हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी रिवीजन सीरीज को, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर जो होने वाला है वो है हमारा पॉलिनोमियल्स। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपका रिवीजन वीडियो जरूर लेके आऊँगा सभी चैप्टर्स की। तो आज हमारे पास रिवीजन वीडियो शुरू हो चुकी है सभी पर्टिकुलर चैप्टर्स की। तो आज हमारे पास जो वीडियो है वो पॉलिनोमियल की है और हम इसको वन शॉट में ही कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है जी। तो हमारी प्लानिंग क्या होने वाली है भाई, पूरे के पूरे जो चैप्टर को लेके हम चलने वाले हैं। तो प्लानिंग इस तरह से है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि भाई सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास पढ़ा क्या जाना है। पॉलिनोमियल में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो बोर्ड कहता है कि पढ़ो और उन पर तैयारी करो और अच्छे से अपने नंबर कवर कर लो। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, आधे स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है कि हमें कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से क्वेश्चन हमें छोड़ के चलने हैं। ठीक है ना। उनको सिलेबस का ही नहीं मालूम होता है। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि भाई आज हम इसमें सब कुछ क्लियर करने वाले हैं अपना। ठीक है। दूसरी बात, हमारे पास मैंने आपको बताया था कि जब आपको रिसोर्सेज चाहिए कि पढ़ना क्या क्या है, वो आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए और आपके पास क्या होनी चाहिए भाई, आपके पास आरडी शर्मा या पर्टिकुलर कोई एक बुक आप साइड बाय साइड चला के रखे हैं। आज आपको वो सब कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है। एनसीईआरटी भी मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं और आपके पास भाई आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल और हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास जितना भी ये डाटा कलेक्शन होगा, जितना भी हम डाटा आज अपने को शुरुआत से लेके आखिर तक क्लियर करने वाले हैं भाई, ये सब कुछ आपको पॉलिनोमियल में इतना स्ट्रॉन्ग करने वाला है कि आपके नंबर नहीं घटेंगे। 100 आउट ऑफ 100 आने वाले हैं आपके पॉलिनोमियल में। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि हमारी आज की वीडियो वो थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है। तो हम हर एक पॉइंट को पढ़ के चलेंगे कि किस तरह से आपने करना है और किस तरह से आपकी शुरुआत चलेगी और किस तरह से आपको एंड पॉइंट तक जाना है। ठीक है ना। तो आज आप समझ सकते हैं कि जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा तो वो इस वीडियो से अपना बहुत ही अच्छा इस चैप्टर को कवर कर सकता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो जल्दी से कर लेते हैं अपनी वीडियो को शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास कौन सा टॉपिक है जो हमें पॉलिनोमियल्स में पढ़ के चलना है। तो सबसे पहले हमारी जो मेहनत होनी चाहिए ना भाई, जो 100% हमें एफर्ट लगाना है, तो वो सिर्फ हमारे इस वाले दो टॉपिक पर लगाना है। और वो दो टॉपिक कौन से हैं, सबसे पहले ध्यान से सुनो। हमारे पास जो चैप्टर स्ट्रक्चर है कि पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं भाई, हमारे पास क्या होना चाहिए कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने आने चाहिए और वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है ना। अब आपके पास दूसरा जो टॉपिक आता है वो है हमारे पास रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज और कोफिशिएंट का जो रिलेशन है बीच में, उसको डिफाइन करके दिखाना है। बस इतना सा आपको पढ़ना है और इस पॉलिनोमियल चैप्टर से आपको क्या मिल जाएंगे, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब पढ़ना कैसे, सबसे पहले हम चैप्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। हमारे पास चैप्टर क्या बोलता है, तो चैप्टर बोलने से पहले हम सबसे पहले पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। अगर हमें पॉलिनोमियल पता चल जाए कि पॉलिनोमियल होता क्या है, तो हम उस चैप्टर को भी डिनोट कर सकते हैं अपने वर्ड में। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं भाई। पॉलिनोमियल वर्ड में ही अपने आप में अपनी पूरी डेफिनेशन ही छुपी होती है। वो क्या होती है, ध्यान से सुनो। ये वर्ड आपका पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो पॉली है और एक आपका नोमियल है। बात इतनी समझ में आई आपको। अब हमने कहा कि जी जो पॉली वर्ड है इसका जो मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है हमारे पास कितना, मैनी। और हमारे पास जो नोमियल है उसका मीनिंग होता है हमारे पास कितना, टर्म्स। तो हमें इतना पता चल गया कि पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। अब इसको दूसरे वर्ड में भी कभी एक्सप्लेन कर दिया जाए, किसी बुक से कर दिया जाए, तो बोल सकते हैं हम कितना, मैनी पार्ट्स। इतनी बात क्लियर हुई कि भाई पॉलिनोमियल का मतलब है बहुत सारे पार्ट्स जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। ये बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारे पास, उन सबका कलेक्शन ही क्या कहलाता है भाई, हमारे पास पॉलिनोमियल कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन आपको बताती है कि वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वो किस तरह का आपका क्या होना चाहिए भाई, आपके पास पार्ट्स होने चाहिए, किस तरह की टर्म्स होनी चाहिए। तो वो सारी की सारी इसकी डेफिनेशन में ही छुपी हुई है। सबसे पहले बात कर लें, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल्स टू a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। ऐसे ही चलता रहा और कहाँ तक गया, an x की पावर n तक गया। क्लियर हुई इतनी बात। आगे हमने कहा कि वेयर अगर an डज नॉट इक्वल 0 है,
अगर मैं इस an की बात करता हूं, अगर ये 0 नहीं होता है तो हम कहेंगे कि इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। अब डिग्री क्या है भैया आपके पास, डिग्री n इन x। अब डिग्री वो होती है जो किसी पोलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर होती है, उसको ही क्या कहलाया जाता है, डिग्री बोला जाता है। अब इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हमारे पास आता है कि हेयर कि अगर मैं इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूं तो a0 x की पावर a0 a1 a2 a3 एंड सो ऑन कितना मेरे पास an। ये सब क्या है भाई मेरे पास, ये क्या है, या तो ये रियल नंबर्स हो सकते हैं या इनको बोला जा सकता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, यानी कि x के वेरिएबल्स। क्लियर हुई इतनी बात। अब ध्यान से सुनो भाई, फॉर एग्जांपल की बात करी जाए तो एक एग्जांपल लिया कि 5x + 1 इज अ पोलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 1। भाई ये पूरी पोलिनोमियल एक वेरिएबल x में थी जिसकी x की पावर हाईएस्ट मेरे पास 1 थी, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई मेरे पास, 1 हो गई। इतनी सी सिंपल सी बात थी पोलिनोमियल की। अब हमारे पास क्या आता है भाई आपके पास, अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि जी सर डिग्री क्या है। डिग्री देखो आपको पता ही है, 9th क्लास में आप पूरी डिटेल में आप पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। तो डिग्री सबको पता होती है, सबसे बड़ी पावर ही उस पोलिनोमियल की डिग्री बोली जाती है। अब आपको ज्यादातर जो फोकस करना है ना पूरी पोलिनोमियल में, वो क्वाड्रेटिक पे करना है। क्यों करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक के ही बारे में उसने सारा एक्सप्लेन पूछा हुआ है, किसमें, आपके पोलिनोमियल चैप्टर में। जैसे हम नेक्स्ट में चलते हैं तो सबसे पहले हमें पढ़ने को मिलता है क्या भाई आपके पास, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। देखो आपके पास एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल में ही हमने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले ध्यान से सुनो, पहले वाले बॉक्स में हमने कहा कि जी डिग्री होने वाली है। हमने कहा है कि पोलिनोमियल्स विद डिग्री 0, कि अगर कोई पोलिनोमियल है अपने साथ लेके चलती है सबसे हाईएस्ट पावर 0 को, यानी कि डिग्री जो होगी उसकी 0 बन जाएगी। तो हमने कहा जी उसका नेम क्या होने वाला है, ठीक है जी। हमने कहा उस पोलिनोमियल का नेम क्या होगा, आपके पास कांस्टेंट होगा। एग्जांपल के तौर पे हमने 1 लिख के दिखा दी, ये हो गया 7। आपको पता है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो x की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 होगी तो ये टोटल मेरे पास 7 लिखा हुआ है, अगर इसकी बात करी जाए। क्लियर हुई इतनी बात। अगर मेरे पास, मैं इस पूरे को एक्सप्लेन करने की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो अब मेरी बात। हमने कहा जी एक पोलिनोमियल है मेरे पास जिसकी डिग्री कितनी है, 0। उस पोलिनोमियल का नेम होगा कांस्टेंट पोलिनोमियल, उसका एग्जांपल ये रहा। क्लियर। दूसरे पे आ जाए, एक पोलिनोमियल हमारे पास है जिसकी डिग्री आपके पास 1 है, तो वो कहलाएगी आपके पास लीनियर पोलिनोमियल, और उसका कोई एक एग्जांपल हमने दिया है 5x - 8। क्लियर हुई मेरी बात। फिर इसके बाद आता है मेरे पास क्या, पोलिनोमियल विद डिग्री 2, कि अगर किसी के पास कोई पोलिनोमियल है और उसके पास सबसे बड़ी जो पावर है वो 2 है, तो उस पोलिनोमियल का नेम हो जाएगा क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक होगा तो एग्जांपल होगा 25x² प्लस के 10x, और प्लस के कितना हो गया आपके पास 1। ये मेरे पास क्या है भाई आपके पास, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल। इसके बाद आता है भाई मेरे पास क्या, कि पोलिनोमियल विद डिग्री 3। अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 3 हो जाए तो आपके पास वो कौन सी पोलिनोमियल कहलाएगी, आपकी क्यूबिक। अब ध्यान से सुनो, डेफिनेशन कैसे बनानी है। बच्चा कहेगा सर चार्ट तो आपने दे दिया, हमने टेबल बना दी, डेफिनेशन कैसे लिखें। हम कैसे लिखेंगे, सपोज करो मुझे किसकी लिखनी है, क्वाड्रेटिक की लिखनी है। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, क्या बोला मैंने, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बात खत्म होगी। अब आपको करना क्या है कि डिग्री की जगह चेंज करते रहो, डिग्री 3 हो गई तो इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। फिर उसने लास्ट में बोल दिया कि पोलिनोमियल विद डिग्री 4, तो हम क्या बोलेंगे उसको, ये बोला जाएगा, इसको या तो क्वाड्रेटिक बोला जा सकता है, क्वाड्रिक। तो आपके पास जो आता है इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, बुक में जो लिखा रहता है इसको लिखा रहता है बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो ये क्या रहेगी भैया आपके पास, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ठीक है ना। आप इनको थोड़ा सा निगलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। आपके पास 5 डिग्री नहीं है तो आप इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है जी। आपके पास सिर्फ 4 तक ही आपको ज़्यादा रखना है, तो नेम में आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ये कौन होगी आपकी बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर होगी जी इतनी बात। अब आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले पेपर में अगर हमारे से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वो क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके पास, उसने कहा है, मैंने पहले ही नोट में आपके लिए एक चीज इंफॉर्मेशन में लिखी नोट, कि डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। कि आपके पास अगर कोई पूछे कि सर ने, किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया किसी स्टूडेंट से, बताओ 0 पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, तो आप या तो बोल सकते हैं उसको नॉट डिफाइंड, या उसको बोल सकते हैं सर इन्फिनिटी हो सकती है, उसकी कोई डिग्री
कंपलसरी कोई भी नहीं होगी कि मान लो आपने जैसे क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 बता दी, लीनियर की 1 बता दी, कोस्टेंट की 0 बता दी, तो इसकी डिग्री कभी फिक्स नहीं हो सकती। तो इसलिए जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। इतनी बात समझ में आ गई। हमारे पास बेसिक चीज थी। अब हमारे पास आता है हमारा जो पहला टॉपिक है उसका पहला फेज अब आपके लिए शुरू हो चुका। अब पहला फेज क्या कहता है भैया, आपको उसने पहले फेज ने बोल दिया कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, यही आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पर लेके जाएगा। ठीक है ना, इसको अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले ध्यान से सुनो, हमारे पास एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बाद हमें अच्छे से इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, उसने कहा कि लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल इन एक्स एंड इज एनी रियल नंबर, देन उसने आगे हमें बोल दिया कि अगर मेरे पास, ध्यान से सुनो, कि देन द वैल्यू ऑफ ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इक्वल्स टू अल्फा इन द पॉलिनोमियल px। अगर हमने क्या किया, ध्यान से सुनो, एक मेरे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, जो कि किस वेरिएबल में, भैया आपके पास इन टर्म ऑफ x में, x वेरिएबल में। उसने कहा कि यानी कोई एक रियल नंबर ले लो, हमने उस रियल नंबर को क्या मान लिया कि x की वैल्यू कितनी है, अल्फा है। ठीक है, अब हमारे पास उसने कहा कि हम इसको कहाँ पुट करेंगे भाई, px में पुट कर देंगे, x की पोजीशन पर रिप्लेस कर देंगे कौन, अल्फा। तो इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना, px एट x इक्वल्स टू 1 पर तो जो डिनोट करी जाएगी वैल्यू को वो करी जाएगी कितनी, p अल्फा। जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि px मेरे पास ये दे रखी है, क्लियर हुई मेरी बात। हमें किस पॉइंट पर निकालनी है, सपोज करो अल्फा की पोजीशन पे मैंने 5 पुट किया, तो 5 पुट किया तो देखो x की पोजीशन पे 5 आया, जहां जहां x है वहां वहां 5 हो गया। ये बन गया 25, ये बन गया 5, ये बन गया 1, यहाँ से बन गया 4, टोटल वैल्यू आ गई 29। और ये 29 ही क्या कहलाएगी, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट, जो आपके पास कितना था, 5 पर था। इस पॉलिनोमियल की 5 पर वैल्यू कितनी आने वाली है, 29 आने वाली है। अब बात इतनी आपके पास क्लियर हो चुकी होगी। अब यही आपको कहां तक लेके जाएगा, यही लेके जाएगा आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तक। अब ध्यान से सुनो, आपने वहां पे 29 निकाल ली थी वैल्यू, अगर सपोज करो उसी पॉलिनोमियल में आप ऐसी कोई वैल्यू रख देते कि वो सोल्व होने के बाद ही जीरो बन जाती, जहां पर 29 आपका आंसर आया वहां पे जीरो आ जाता, और जिस पॉइंट पे जीरो आया था वही उसका जीरो कहलाता। क्यों, क्योंकि इसको जैसे ही मैं पॉलिनोमियल में पुट करता हूं ये क्या बना लेता है, अपने को जीरो बना लेता है, और जीरो बनने पर ही तो उसका जीरो कहलाया। भाई आपने कहा कि x की वैल्यू सपोज करो वहां पे हमने 1 पुट की, नॉर्मल सी बात करता हूं, 1 पुट की, 1 पुट करने पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आ गई 0, तो हम क्या बोलेंगे, 1 को पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की 0 आ जाती है वैल्यू, तो इसका मतलब 1 क्या है, इसका 0 है, क्योंकि ये इसमें पुट होते ही 0 हमें वापस से दे देता है। क्लियर हुई इतनी बात। अब ध्यान से सुनो, डेफिनेशन क्या कहती है भाई, आपके पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसको बहुत ही इससे करना है भैया हमें, क्योंकि हमारे पास ये टॉपिक ही है बोर्ड का पहला टॉपिक जिस पे हमें बहुत अच्छे से वर्क करना है। तो हमारे पास आता है अ रियल वैल्यू, आपके पास यहाँ पर जितना भी मैं बात करता हूँ अभी तक की, अ रियल वैल्यू अल्फा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। हमने कहा कि जी जो अल्फा है, अल्फा का मतलब ये वाला साइन अल्फा, ठीक है ना, हमने कहा कि जी क्या है, अगर मेरे पास अल्फा इसका एक क्या है, 0 है, जैसे ही मैं इसको किसी पॉलिनोमियल px में पुट करूंगा तो ये वैल्यू टोटल कितनी देगा मुझको, 0 देने वाला है, तो ही क्या मिलेगा मुझको, ये इसका 0 मिलेगा। जैसे सपोज करो मेरे पास कोई एक एग्जांपल है, ये मेरे पास एग्जांपल है, हमने इस पॉलिनोमियल में 2 को पुट किया, आप 1 पुट करके देखते लेते तब भी ये 0 बनना था, अगर मैं इसमें -2 पुट कर देता तो ये 0 कभी नहीं बनता। ठीक है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी टोटल यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि आप कहें कि इसके 50 जीरोस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है। इसकी डिग्री देखो कितनी है, इसकी डिग्री है मेरे पास 2, तो इसके जीरोस भी 2 ही हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा कभी आप इसके जीरोस नहीं लेके आ सकते हो। ठीक है ना, और मिनिमम कितना हो सकते हैं, 1 हो सकता है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों जीरोस ही सेम आ गए, जैसे x की वैल्यू 2 और दूसरी भी x की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 ही कर सकते हैं, उसको जीरो तीसरी कोई वैल्यू नहीं होगी कि आप उसमें पुट करके कि आप इसको 0 बना दें। क्लियर हुई इतनी बात। अब ध्यान से सुनो, हमने इसमें x की पोजीशन पे क्या पुट किया, 2 पुट किया, तो x का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस के 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस के 2, तो ये बन गया 6 प्लस 2 सॉरी 4 प्लस 2 6, तो ये बन गया आपके पास 6, और टोटल वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 0 आई। अगर ये 2 इसमें पुट करने पर 0 ना देता तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होती। अब ये देखो 2 पुट करने पर
ये कितना दिया इसने 0 दिया, और ये 0 देते ही इसने क्या बना दिया अपने आप को कि 2 इज अ 0 ऑफ पी एक्स। यही तो बोला कि देयरफॉर 2 इज अ 0 ऑफ पी एक्स, यानी कि अब जो ये 2 है ना ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। क्यों है? क्योंकि ये 2 इसमें पुट होते हैं इसको 0 बना देता है। तो यही तो सिंपल सी डेफिनेशन है जीरोस की, इसी पे एक वर्क करना है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही पहला टॉपिक है आपका पोर्ड का पॉलिनोमियल में, और ये आएगा 100% मिलेगा आपको इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। अब नेक्स्ट क्या है जी, हमने कुछ एग्जांपल्स लिए कि कैसे आपका जीरोस निकाला जाए, कैसे फाइंड किए जाए। तो वो फाइंड कैसे होंगे, सबसे पहले ध्यान से सुन लो। हमारे पास क्या है कि हमारे पास सॉल्यूशन की बात कर ली जाए, एग्जांपल्स लिए हमने कुछ। तो हमारे पास क्या है कि भाई आपके पास पी एक्स की वैल्यू दी कि वी हैव, अब थोड़ा ध्यान से सुनना है भाई, जो आपने पढ़ा वो पढ़ लिया या नहीं पढ़ लिया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आपकी तैयारी सुपर फास्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को समझ के चलना है। मैं एक एक बात को 10 बार बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आपकी समझ में आ जाए। क्यों आ जाए आपकी समझ में? क्योंकि भाई आपके बोर्ड में तभी अच्छे नंबर आएंगे जब आप थोड़ा सा अपने को डेडिकेटेड होकर आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज आप आज भी पढ़ रहे हो, कल भी पढ़ लोगे, फिर परसों पढ़ लोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अगर आप कोई सपना देखते हो ना तो वो सपना तभी पूरा हो सकता है आपका जब आप उसके लिए कड़ी मेहनत करोगे। और आप मेहनत करते नहीं हो, सपने डेली देख लेते हो, आज मैं ये कर लूंगा, आज मैं वो कर लूंगा। अरे उसके लिए वर्क करो तभी वो पूरा होगा। तो अब आपका सिर्फ एक ही सपना है कि उस सपने को पूरा करना है कि भाई मुझे अब अपने नंबर इंक्रीज करने हैं, यानी कि मुझे टॉपर्स को भी बीट करना है, ठीक है ना। टॉपर्स को तभी बीट कर पाएंगे भाई आप जब फुल नंबर लेके आएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान से सुना है पर्टिकुलर एक एक टॉपिक पर। ये मिल गया मुझे एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6, ठीक है जी। अब मुझे इसके जीरोज निकालने हैं, तो जीरोज निकालने के लिए तो मुझे क्या करना पड़ता है कि पुट पी एक्स इक्वल्स टू 0। भाई जीरोज निकालने हैं किसी चीज को, अगर मैं जीरो के इक्वल रख के सोल्व करूंगा, जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो आपके क्या कहलाएंगे, जीरो कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने किसी की वैल्यू जीरो के इक्वल रख के सोल्व करी, तो वापिस अगर मैं उसमें पुट कर दूंगा तो जीरो ही तो देंगे। भाई अगर मुझे किसी वैल्यू की किसी भी, जैसे ये पॉलिनोमियल है, मुझे इसके जीरो चाहिए कि ये जीरो कब बन सकता है, तो भाई इसको जीरो के इक्वल रख के सोल्व करो ना। जो वैल्यू आएगी वो वापिस कोई आपको 4 5 6 7 8 नंबर तो देगी नहीं। जब जीरो के इक्वल रख के सोल्व कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू वापिस उसको वापिस जैसे ही देंगे वो आपको जीरो ही वापिस देगा, कोई आपको नंबर नहीं देगा एक्स्ट्रा, क्योंकि आपने जीरो के इक्वल रख के सोल्व किया तो जीरो ही देगा भाई। अगर आप 1 रख के सोल्व करोगे तो आपको 1 ही देगा, आप 2 रख के सोल्व करोगे तो 2 ही देगा। तो ये बात दिमाग में बांध लेना, इसलिए मैंने इसको पी एक्स को जीरो के इक्वल रख के सोल्व किया। और जीरो तभी मिलते हैं जब उस पॉलिनोमियल में कोई वैल्यू रखी जाए और वो जीरो मिल जाए पूरी की पूरी सोल्व होने के बाद, तो वो जीरो कहलाता है। अब ध्यान से सुन लो, अब अगर मेरे पास ये आया तो पी एक्स की वैल्यू बता दो कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 6। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और इक्वल्स टू में कितना है मेरे पास, जीरो है। हमने इस पॉलिनोमियल को ना इस इक्वेशन में चेंज किया। इक्वेशन का मतलब होता है जहां पर इक्वल्स टू का साइन आ जाए। अब कहेंगे सर यहाँ पे भी तो इक्वल का साइन है, इसको बोला जाता है पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्योंकि पी एक्स इक्वल्स टू है, ठीक है ना। अगर ये इक्वल्स टू हट जाएगा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये फिर पॉलिनोमियल भी है, आप ये नहीं कह सकते कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन अभी अगर कहें कि सर यहाँ पे इक्वेशन का साइन है, इक्वल का साइन है, तो ये भी इक्वेशन है। हाँ इक्वेशन है लेकिन पॉलिनोमियल इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पर पता है कि ये पूरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये जीरो के इक्वल आया, वहां पे तो नहीं पता, वहां पे तो पी एक्स से डिनोट किया गया, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, बहुत बच्चे हैं सर ये भी तो इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है। तो इक्वेशन हमेशा तब होती है जब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी नंबर के इक्वल हो, और वो नंबर कौन है मेरे पास, जीरो है। अब ध्यान से सुनो, अब मुझे इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ, ठीक है ना, और मैं आपको इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी बताने वाला हूँ। हम करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। सबसे पहले इस 6 को देखा जाता है, हम दूसरे पेन से यूज करते हैं, आपको भी समझ में आ जाए। ध्यान से देखो, हम सबसे पहले इस 6 को देखते हैं। इस 6 को उठाएंगे, 6 के इस तरह से फैक्टर करने हैं कि भाई आपके पास 6 के फैक्टर करने पर मल्टीप्लाई में तो 6 मिल जाए, लेकिन प्लस या माइनस करने पर हमें कितना मिल जाए, आपका 5 मिल जाए। तो हमें पता है कि 6 के फैक्टर कर देंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 होते हैं। और अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दें तो ये कितना मिल जाएगा भाई आपके पास, आपको 5 मिल जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास जो फैक्टर आए वो कितने आ गए, आपके पास 3 प्लस के 2 आ गए। तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम इसमें लिखेंगे कि भाई एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा मुझको, ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। 5 की पोजीशन पे कितना लिखना है मुझको, 3 प्लस के 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स और प्लस के 6 इक्वल टू में बन गया मेरे पास 0। ये बात समझ में आई आप? अब ध्यान से सुनो,
ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, देखो माइनस बाहर है, एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, साथ में जोड़ोगे तो माइनस के 5x ही मिलेगा। अब 2 2 के पेयर बनाओ, 2 2 के पेयर बनते ही आपको सबको पता है कि x तो कॉमन आ गया, x कॉमन आया तो x माइनस के 3 अंदर बच गया, माइनस के 2 कॉमन आया, x माइनस के 3 बच गया। आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर ये माइनस कहाँ से आया। अरे भैया ध्यान से सुनो, इन दोनों में से आपने माइनस को कॉमन लिया, जो माइनस का था वो पॉजिटिव बन गया, जो पॉजिटिव था वो अंदर जाके नेगेटिव बन गया, ठीक है ना। वापस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये फिर दोबारा से पॉजिटिव ही बन जाएगा। अब आपको पता है कि दोनों के दोनों सेम है, तो आप इनमें से क्या ले सकते हो, इनको कॉमन, और ये बन जाएगा आपके पास x माइनस 2 इक्वल टू में 0। अब इतनी बात आपको समझ में आई कि अगर मेरे पास कभी ये दोनों 0 हो तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि x माइनस 3 इक्वल टू में 0 और x माइनस के 2 इक्वल टू में 0। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे वैल्यू जो मिलेगी, x की वैल्यू तो एक 3 मिल सकती है और या मेरे पास x की वैल्यू एक 2 मिल सकती है। अब ध्यान से सुनो, हमने इस पूरी px को 0 के इक्वल रख के सोल्व किया, x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू 3 निकाल ली और एक 2 निकाल ली। अगर वापस मैं इसको पोलिनोमियल में रखूंगा तो ये वापस क्या देंगे मुझको, 0 ही देंगे, क्योंकि मैंने 0 ही रख के इनको सोल्व किया था, तो 0 ही वापस देंगे भाई। अगर हम 2 रख के सोल्व करते तो ये वापस उसमें रखने पर 2 देते, अगर मैं इसको 5 रख के सोल्व करता तो ये वैल्यूज अगर आती है और पुट करता तो ये मुझको वापस 5 ही मुझको प्रोवाइड कराते। ध्यान से सुन लेना इस बात का। तो जीरोस निकालने के लिए इसलिए हमने क्या किया, जीरोस के इक्वल रख के सोल्व किया। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर जीरोस ऑफ px आर, x की वैल्यू कितनी है आपके पास, या डायरेक्ट ही लिख लो, कितना भी आपके पास 2 and 3, और ये मेरे पास क्या है, आंसर है। तो इस पोलिनोमियल के जो जीरोस आने वाले हैं वो एक तो 3 होगा और एक आपके पास कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। इतनी कंफर्म हो चुकी बात। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपके पास, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए, ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिखूंगा कि मेरे पास पी एक्स की वैल्यू बताओ कितनी है जी, ये है जी एक्स स्क्वायर, कितनी है जी पी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4, ठीक है। अब आपको 4 कैसे इफेक्ट करने हैं, जो 4 ही आ जाए, 2 2 जा 4, 2 + 2 4, तो आप इसको आगे अपने आप सोल्व करेंगे कि पी एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 को लिखेंगे कितना, आप 2 + के 2 और मल्टीप्लाई बाय एक्स और प्लस के 4। आप इस पूरी पी एक्स को सोल्व ऐसे ही कर लो कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2x और प्लस के कितना बनेगा मेरे पास 4 बन जाएगा। 2 2 के पेयर बने, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा पी एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी, x तो ये आ गया x माइनस 2 और माइनस 2 तो x माइनस 2। अब ये बन गया मेरे पास कितना कि पी एक्स इक्वल्स टू में x माइनस के 2 और मल्टीप्लाई बाई x माइनस के 2। अब मुझे पता है कि जीरोज निकालने हैं तो पी एक्स को 0 के इक्वल रख लो और 0 के इक्वल रखोगे तो x माइनस 2 और x माइनस 2 इक्वल्स टू में 0। अब ध्यान से देखो कि कैसे आ सकते हैं कि x माइनस 2 इक्वल्स टू में 0 और x माइनस 2 इक्वल्स टू में 0। मैंने आपको क्या कहा था कि भाई आपके पास यहाँ से भी x की वैल्यू 2 निकली और यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी निकली, मेरे पास 2 निकली। इतनी बात तो कंफर्म हुई ना। अब ध्यान से सुनो, क्या ये दोनों नंबर सेम है, बिल्कुल है। अब ये एक में ही तो काउंट होंगे, अब इसे तो देखोगे x की वैल्यू 2 2 आई भाई, अरे एक बार काउंट हुआ। मैंने आपको बोला था किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज हैं वो मिनिमम तो 1 हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। भाई ये मिनिमम का मतलब एक ही निकला ना, दोनों सेम आए तो एक ही है भाई आपके पास, तो सिर्फ इसका एक ही जीरोज हो सकता है और वो भी कौन है आपके पास, ओनली 2 ही इसको जीरो बना सकता है। अदरवाइज दुनिया में कोई भी नंबर आप रख लो इसमें, वो कोई भी आपका इसको जीरो नहीं बनाएगा। फटाफट से ध्यान से सुन लेना हर एक बात को। इसके बाद आता है भाई हमारे पास वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है आपका रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस समझ में आई, इसको बहुत अच्छे से कवर करना है। रीजन बता रहा हूँ मैं आपको, यही आपका है दूसरा टॉपिक जो बोर्ड में आने वाला है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरे पास है कि पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तभी तक रहेगी जब तक ए की वैल्यू 0 ना हो, ठीक है ना। अगर ये मेरे पास रहेगी तो हमने क्या कहा, ध्यान से सुन लेना भाई। अब आपके पास जितना आप दिमाग से सोच के और अच्छे से समझ के करोगे ना, आपका काम उतना ही आसान हो जाएगा। ध्यान से सुनो, हमें इतना तो पता है ना कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके 2 जीरोज हो सकते हैं, ठीक है ना। हमने कहा चलो वो जीरोज भी हमने लेट कर लिए, एक अल्फा मान लिया और एक बीटा मान लिया। ये अल्फा बीटा से बच्चे क्या होता है,
डर जाता है कि सर ये अल्फा बीटा है क्या? अरे भाई एक नंबर है, कोई किसी तरह से जिस तरह से हम डिनोट कर रहे हैं, बस अल्फा प्लस बीटा, जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे एंगल को थीटा से डिनोट कर दिया, ठीक है ना, आपने पोलिनोमियल को पी एक्स से डिनोट कर दिया, अपनी वैल्यू नहीं देंगे ये कुछ भी, बस ये एक तरह से डिनोट कर दिया कि दो जीरोज हैं। अगर हम एक्स और वाई लेते हैं तो एक्स और वाई में हमारी पोलिनोमियल भी तो आ रही है ना, तो इसलिए हमने एक्स और वाई ना यूज करके हमने यहाँ पे ऐसे नंबर ले लिए जो भी कभी हमारे किसी वेरिएबल में यूज भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब हमने क्या लिया, अल्फा और बीटा लिया। हमने बोल दिया लेट अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ पी एक्स। हमने कह दिया कि पी एक्स के भाई जो दो जीरोज हैं वो कौन है भाई, आपके पास एक अल्फा है और एक बीटा है। ध्यान से सुनना, अब आपको रिलेशन की बात करनी है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, किसी पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोज होंगे, और जितने जीरोज होंगे उतने ही उसके रिलेशन होंगे। अगर दो जीरोज हैं जैसे अल्फा बीटा तो दो ही रिलेशन मिल सकते हैं, तीन जीरोज हैं तो तीन ही रिलेशन मिलेंगे, चार जीरोज हैं तो चार ही रिलेशन मिलेंगे। अब हमें देखना है कि वो रिलेशन क्या है। तो ध्यान से सुनो, जब मेरे पास एक अल्फा है और एक बीटा है, दो जीरोज हैं, तो दो ही आपके पास क्या मिलेंगे, रिलेशन मिलेंगे। वो रिलेशन कौन कौन से मिल सकते हैं उसके बारे में चर्चा करनी है बस हमें। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले रिलेशन आता है सम ऑफ जीरोज। हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं। सम ऑफ जीरोज का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा हुआ किसके इक्वल हो सकता है, ये भी उसने बोल दिया, माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब भाई ये कोफिशिएंट का मतलब क्या है, कोफिशिएंट का मतलब है जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है वो एक्स का कोफिशिएंट है, जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब नेगेटिव साइन एज इट इज लगाया जी हमने। एक्स का कोफिशिएंट कौन है, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं कि पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी। अगर ध्यान से देखो एक्स का कोफिशिएंट कौन है जी, बी है, तो हमने बी रख दिया, नेगेटिव साइन तो साथ में चल रहा था ना। फिर उसके बाद अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है मेरे पास, आपके पास कौन है, ए, तो माइनस के बी अपॉन ए क्या हो गया आपके पास, सम ऑफ जीरोस आ गया। इतनी सी बात याद रखनी है बस, क्वेश्चन सॉल्व। फिर दूसरा रिलेशन बनता है भैया आपके पास क्या, कि एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा, यानी कि उन दोनों की हम प्रोडक्ट भी करा सकते हैं, और कराएंगे तो उसका रिलेशन क्या मिलेगा भाई, क्या रेशियो मिल सकते हैं हमें मिल सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसके साथ x की पावर 0, यानी कि जिसके साथ x ही ना हो, कोई नंबर लिखा हो, तो वो क्या होता है भैया आपके पास, आपके कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाता है, यानी कि कांस्टेंट टर्म हो गई। अब ध्यान से सुनो कि कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पर c, और एक एक्स स्क्वायर क्या है भाई आपके पास a है, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कौन है, a, तो c अपॉन a क्या हो गया हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गई। अब ध्यान से सुनो भाई, यहां तक का तो हमारा वो काम था जो हमें बोर्ड ने बोल दिया। इससे रिलेटेड एक टॉपिक और आता है हमारे पास। अगर वो कल को ये बोल दे कि भाई आपको उसने सम ऑफ जीरोस भी दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दी, कहता है चलो अगर ये सम था किसी पोलिनोमियल का, ये किसी उसी पोलिनोमियल का प्रोडक्ट थी, तो बताओ अच्छा इसकी पोलिनोमियल क्या होने वाली है। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, क्या है जी, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पीएक्स, देन हमारे पास वो px क्या होगी। इसके को सिर्फ थोड़ी देर के लिए ये मान के चलते हैं दिमाग में, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मल्टीपल है। इसको कभी हम नज़र से हम क्या करते हैं, इसको निगलेक्ट ही कर देते हैं, भाई तो हट जा, हमें तुझी जरूरत ही नहीं है। तो सिर्फ पोलिनोमियल का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाई एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा, के कभी जीरो नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनो, मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ, ये तो सिर्फ आपकी बुकों में लिखा रहता है, आप कहोगे सर ने के तो आपने लिखा नहीं, तो आपने तो गलती कर रखी है। ध्यान रखना है फॉर्मूला, बस ये याद रखो कि पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स और अल्फा इंटू बीटा। ये अगर आपको दे रखे हैं क्या, कि अगर आपके पास ये सब कुछ है, ध्यान से सुनो क्या चीज, अगर मैंने कहा कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस, आप उसकी पोजीशन पे यहाँ लिख देंगे, चाहे वो 4, 5, 6, -2, -3 जो भी दे रखा है यहाँ लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे लिख दो, बाद में बस सोल्व कर दो, बन गई जी पोलिनोमियल। क्लियर हो गई बात, ये बहुत सिंपल चीज है, लेकिन आप इस चीज को ना हवा बना देते हो कि सर मेरे से ये सोल्व ही नहीं हो पाता। अरे पहले अच्छे से समझ लो, फिर उसके बाद अप्लाई करो, तब आएगी समझ में। अदरवाइज आप सोचोगे कि मैं साथ के साथ कर लूंगा, तो पॉसिबिलिटी कभी नहीं रहेगी। अब हमारे पास जितना भी डाटा आने वाला है वो सब आने वाला है क्या, एनसीईआरटी का और आपके एडिशन का। तो आज मैं आपको पहले तो ये कंफर्म कर दूं कि आपको करना क्या क्या है। देखो जी, पहली एक्सरसाइज में सिर्फ हमें ये चेक करना होता है कि हमारे पास जितना भी डाटा है वो किस तरह से अप्लाई करना है। ये मेरे पास एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज है 2.1।
आपको सिर्फ डायग्राम में देखना है कि जीरोस बताने जीरोस क्या है। अब जीरोस का मतलब मैंने आपको एनसीईआरटी पूरी टोटल आपकी कराई हुई है, आप चाहें आराम से यूट्यूब पर ही मेरी वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएगी एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। तो अगर आप इसमें सारे डायग्राम्स को देख के आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से हम जीरोस बता सकते हैं। भाई एक्स एक्सिस पे देखना है कि कितनी बार टच हुआ, बस वही क्या कहलाएंगे, उसके जीरोस कहलाएंगे। तो अब आपको यही देखना है कि कितनी बार एक्स पे टच होके जा रही है, ठीक है ना। एक बार, दो बार, तीन बार, नहीं गई तो जीरो है ही नहीं, उसके पास जीरो जीरोज हैं। अगर एक बार टच करी तो जीरोज एक हैं, फिर इसके बाद आपके पास दो बार करी तो जीरोज 2 हो गए, तीन बार करी तो 3 जीरोज हो गए। तो इसका मतलब आपको यही चेक करना है, ठीक है ना, कि एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच करी। फिर इसके बाद आती है सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में क्या करना है आपको कि 2.2 में कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। आपको यहाँ पर क्या बताना है कि भाई आपके पास कि जीरोज फाइंड करने हैं, फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट आपको बता के चलना है, ठीक है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन ही इसी का कहलाता है भाई आपके पास फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। पहले वाला सम है, दूसरे वाला आपका जीरोज है। ये बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, आप जाएंगे आराम से कवर कर लेना, मेरी यूट्यूब वीडियो पे पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, क्लियर। अब हमारे पास जो आते हैं वो क्या है भाई आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है भाई आपके पास, ये एक्सरसाइज तो आपकी कट ही है तो इसको मत करना आप भाई, ठीक है ना, ये कट है तो आप ध्यान से सुन ले। सिर्फ आपके पास दो ही एक्सरसाइज है, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। अब थोड़ा ध्यान से सुनो। अब हमारे पास शुरू हो चुके हैं जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आर डी शर्मा के क्वेश्चन है, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन है और हमारे खुद के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे आपको मिलने वाले हैं। अब सिर्फ हमारी मेहनत तो इंट्रोडक्शन तक थी, अब हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आपका शुरू होने वाला है। इससे पहले आप पिछले वाले का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, फिर हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस पर। हो गया जी, चलो देखो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जितने भी अब क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको अच्छे से नोट करने हैं, उनको करना है मेरे साथ साथ, ठीक है ना। पहले तो आपको पता है कि हमने प्रीवियस जितना भी इंट्रोडक्शन पढ़ा है अभी तक पीछे वाला, वो बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को पहले पॉज करना है, फटाफट इसका आंसर निकालना है, फिर मेरे से मैच कर लेना है कि हाँ। और आंसर मैंने इसीलिए आपके यहाँ पर एंटर कर दिए हैं कि भाई आपको पता चल जाए कि एक्सरसाइज हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो आंसर है वो ये आने वाला है, आपको आंसर की भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप पॉज करें, क्वेश्चन को मेरे साथ साथ करें, यानी कि आप पहले कर लें और अब इसके बाद हम शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन आपने आंसर निकाल लिया होगा, तो हम यहाँ से लिखेंगे कितना भैया आपके पास की सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन हमारे पास जो रहेगा वो किस तरह से रहेगा। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में मैं पूरा थ्योरेटिकल लिखने वाला हूँ कि आपको बोर्ड में या अपने पेपर में कैसे लिखना है, ठीक है। अब आपके पास इसके बाद मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है ना। कैसे रहेगा, सबसे पहले वी हैव कि मेरे पास जो पी एक्स है, जो पोलिनोमियल दिया वो है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 2। क्लियर हुई जी। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले उसने कहा कि फाइंड करो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो पहले हम पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि पोट px इक्वल्स टू 0, तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले तो ये बताओ px की वैल्यू उठाओ, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 इक्वल्स टू में 0। हमने इसको पूरे को इक्वेशन में चेंज किया। ध्यान रखना मैं पहले क्वेश्चन को थ्योरेटिकल करा रहा हूँ, इसके बाद नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्टली आपको आंसर तक लेके जाऊंगा। क्लियर है, आपको फिर सारे क्वेश्चन इसी तरह से इस मैनर में ही लिखने हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, सबसे पहले ध्यान से सुनो, हमें 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए, प्लस करने पर या डिफरेंस करने पर हमारे पास 3 आ जाए। तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 हो गया मेरे पास 3। तो सिंपल सा आपके पास फैक्टर थे इसके, तो 2 माइनस के कितना लिख सकते हैं 3 को 2 प्लस 1 और इंटू में x और प्लस के कितना बन जाएगा 2 इक्वल्स टू में 0। तो ये कितना बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस एक्स और प्लस 2 इक्वल्स टू में बन गया मेरे पास 0। आप 2 के एकदम यहाँ से क्या बनाएंगे, आपके पेयर बनाएंगे और पेयर बनाने के बाद x तो कॉमन आ गया इन दोनों से, तो x माइनस के 2, फिर इन दोनों से -1 कॉमन आ गया तो x माइनस के 2। अब कहेंगे सर -1 क्यों से ले लिया आपने, अरे भाई जिसके पास कुछ कॉमन नहीं होता उसके पास 1 तो कॉमन होता है, -7 में कॉमन लिया क्योंकि मुझे x -2 चाहिए था, तो इसलिए मैंने -1 कॉमन ले लिया। अब ध्यान से आगे सुनो,
अगर इन दोनों की बात करी जाए तो ये बन गया आपके पास x माइनस के 2 और बचा हुआ कौन है x माइनस 1 इक्वस टू में 0। तो आपको इतना तो पता होगा ना कि x माइनस 2 इक्वस टू में 0 और x माइनस 1 इक्वस टू में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकली आपके पास 2 और यहाँ से और करके x की वैल्यू कितनी निकलेगी मेरे पास 1। तो हम यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर द जीरोज ऑफ px आर जीरोज कितने भाई आपके पास, एक तो आ जाएगा आपके पास 2 और एक हो जाएगा मेरे पास 1। ये इसका आंसर है। लेकिन आंसर अभी यहीं पर नहीं खत्म हुआ हमारा आंसर अभी रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है आपको भी पता है कि भाई हमने जो है अभी एक पार्ट सोल्व किया है, एक पार्ट सोल्व किया है तो एक पार्ट को तो और करना है ना भी सोल्व। तो उस पार्ट को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा अपना गैप लेंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि कितना भाई आपके पास मेरे पास क्या भाई आगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट बताना है। हम यहाँ से क्या लिखते हैं कि हम यहाँ से लिखेंगे कि नाउ कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा होता है ना, और माइनस के कितना था बी अपॉन है। तो ये यानी कि सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कितना आएगा, बी का मतलब कितना है आप ध्यान से सुनो, इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिख लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई आपके पास ये पी एक्स है जी, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के कितना बना 2। तो आप इसकी कंपैरिजन कर लो, पी एक्स इक्वल्स टू में ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी। क्लियर होगी बात। एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2। तो अब ध्यान से सुनो, b की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस, तो ये रहा। अब b निकाल लेंगे तो b की वैल्यू माइनस के 3 है और a की वैल्यू मेरे पास 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता दो कितनी आ गई मेरे पास कि अल्फा प्लस बीटा ये आपके पास जीरोज है तो अल्फा प्लस बीटा आ गया मेरे पास 3/1। इस 1 को आपको लिख के चलना है क्योंकि रिलेशन आपको तभी पता चलेगा कि कैसे बना। फिर यहाँ से लिखेंगे कि एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होती है। अभी आपने पढ़ा था कि कितना था भैया आपके पास, ये था आपके पास कितना था आपके पास c अपॉन ए। अब c अपॉन ए है तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो। c की वैल्यू बताओ कितनी है जी, c की वैल्यू है मेरे पास 2 और अपॉन में कितना आ गया मेरे पास 1। अब ध्यान से देखो कि अगर मेरे पास a की वैल्यू अगर यहाँ से कंफर्म करे तो कितनी है 1 है और यहाँ से कंफर्म करे तो कितनी है मेरे पास 1 है। तो इसका मतलब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या है भाई मेरे पास सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जीरोज का आपका यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हुआ, ए और बी सी और ए क्या है भाई यहाँ पर ये है आपके पास कोफिशिएंट। किसके कोफिशिएंट है, एक्स के कोफिशिएंट। यही रिलेशन बनाना था। देखो यहाँ पर भी ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, कितनी है 1 है और यहाँ पर भी देखो ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये भी कितनी है मेरे पास 1 है। तो यही क्या कहलाएगा भैया आपके पास रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। क्लियर होगी। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले और आपका काम फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भैया आपके पास फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ये और वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन ये। तो मैं सबसे पहले बस पी एक्स को उठाता हूँ भाई। देखो जी अब हमें स्पीड पकड़नी है, इस स्पीड भी नहीं पकड़नी है कि हम सब कुछ ही स्पीड से चलें, ठीक है ना। तो अब हमारे पास होता है कि 2x स्क्वायर 5x और प्लस के 2 इसके जीरोज निकालने हैं। तो जीरोज निकालने के लिए आप क्या करो कि पी एक्स को जीरो के इक्वल रखो। तो यानी कि हम यहाँ से डायरेक्ट लिखते हैं भाई 2x स्क्वायर 5x प्लस के 2 इक्वल्स टू में कितना हो गया मेरे पास 0 हो गया। अब ये 0 हुआ तो 2 की मल्टीप्लाई पहले इस 2 में कर दो, 2 2 हो गया मेरे पास 4। 4 के ऐसे फैक्टर होंगे अब कि जो प्लस करने पर या डिफरेंस करने पर 5 आ जाए। 4 बन जा 4 और 4 प्लस 1 5 बन गए जी। ये बन गया 2x स्क्वायर। 4 की जगह लिखो 5 की जगह लिखेंगे 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस के 2 इक्वल्स टू में 0। आधे बच्चे क्या करते हैं इसको 4 ही लिख देते हैं। अरे भैया सिर्फ मल्टीप्लाई करने के बाद आपको सिर्फ फैक्टर निकालना है, सेम आपकी पॉलिनोमियल रखी रहेगी। कहीं पर आपको 4 नहीं लिखना है, जैसे आपने मल्टीप्लाई करी तो यहाँ 4 लिख दो, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके फैक्टर निकालने जैसी थी उसको वैसे ही रख देना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस के 2 इक्वल्स टू में कितना बन गया 0। 2 2 के फैक्टर करो, पेयर बनाओ। यहाँ से कॉमन आ गया 2x x माइनस 2, यहाँ से 1 कॉमन आ गया विद माइनस साइन तो x माइनस 2 इक्वल्स टू में
ये बन जाएगा 2x माइनस 1 और ये बन जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू में 0। अब आपके पास क्या आएगा भाई, आपके पास कि 2x माइनस 1 इक्वल टू में 0 और x माइनस के 2 इक्वल टू में 0। तो जीरोस जो आए, x की वैल्यू एक तो आ गई 1/2 और x की वैल्यू एक आ गई मेरे पास 2। यही तो आपके आंसर में है, ध्यान से देखो। रिलेशन बताने हैं जी, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस के b अपॉन है माइनस b की वैल्यू बताओ कितनी है मेरे पास, माइनस के 5। तो माइनस के 5 अपॉन कितना बन जाएगा 2, तो टोटल कितना बन गया मेरे पास 5/2 एंड अल्फा इंटू बीटा c अपॉन है, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 अपॉन में कितना आ गया 2। आप इसको कैंसिल मत कर देना बस, क्योंकि रिलेशन का मतलब होता है a की वैल्यू भी 2 और a की वैल्यू यहाँ पर भी 2। तो इसका मतलब ये होते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, आपके पास फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो अंडर रूट में आया तो इसका अंडर रूट में ही हमें क्या करना है भाई, आपके पास फैक्टर निकालने हैं। तो फटाफट से लिखो कि पी एक्स की वैल्यू कितनी है जी मेरे पास, अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और प्लस के 4√3। ठीक है, हमें फैक्टर करने के लिए देखो जीरोस तो सब बता देते हैं, ठीक है ना। अब फैक्टर करने के लिए सबसे पहले इस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई इस x के कोएफिशिएंट में कर दो। करेंगे तो कितना मिलेगा 4√3 मल्टीप्लाई बाई √3 करेंगे तो ये दोनों तो आपस में बन जाएंगे 3 और टोटल बनेगा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर कि जो हमारे पास क्या आ जाए, आपका प्लस करने पर या डिफरेंस करने पर मेरे पास 8 आ जाए। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, 12 के ऐसे फैक्टर भाई एक ही हो सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 और 6 प्लस के 2 8। क्लियर होगी जी इतनी बात। तो आप ये अप्लाई इसमें कर दो। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो कि पी एक्स इक्वल टू तो पहले 0 रखना है, तो डायरेक्ट 0 ही रख लो। 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई मेरे पास, √3x² माइनस के 8x प्लस के 4√3 और इक्वल टू में 0। तो फैक्टर क्या रहेंगे, √3x², 8 की पोजीशन पे लिख दो 6 + 2 मल्टीप्लाई बाय x और प्लस के 4√3 इक्वल टू में 0। तो ये बन जाएगा √3x² माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो सारे पॉजिटिव निगेटिव हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 2x प्लस के कितना बनेगा आपके पास प्लस के 4√। इतनी बात आपकी सबकी समझ में आई होगी 101%। क्यों, क्योंकि भाई जब √3 की √3 में मल्टीप्लाई करें 3 हो गया तो 3 की 4 से करेंगे तो 12 होगा। 12 के फैक्टर ऐसे जो 8 आ जाए, तो 6 2 या 12, 6 + 2 आपका 8। ठीक है, हमने इस 8 की पोजीशन पे रखा और आगे हमने क्या किया, सिर्फ सोल्व किया। अब दो दो के पेयर बना लो, इन दोनों से क्या कॉमन है। देखो 6 को कैसे लिखा जाता है, पहले ध्यान से सुनना। 6 का मतलब हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और इस 3 को लिख सकते हैं √3 और 2√3। भाई √3 3 बन जाएगा, टोटल मल्टीप्लाई करके 6 ही आना है। तो ध्यान से सुनो, इसके पास भी √3 आ गया 6 के और इसके पास भी है, तो √3x तो कॉमन आ गया अंदर, यहाँ से x बच गया और माइनस के। देखो इसके पास से x चला गया लेकिन बचा कौन बचा 2√3। इतनी बात समझ में आई भाई। देखो आपको इतना तो सीखना ही पड़ेगा। फिर माइनस के दोनों में से कौन कॉमन आया 2, तो यहाँ से बच गया x माइनस के 2√3। अब ध्यान से देखो कि दोनों के पास कौन है x माइनस के 2√3 और अंदर कौन बन जाएगा भाई आपके पास √3x माइनस के 2 इक्वल टू में 0। तो एक तो आ गया x माइनस के 2√3 इक्वल टू में 0 और अंडर √3x और माइनस के 2 इक्वल टू में 0। ये बन जाएगा x की वैल्यू 2√3 और x की वैल्यू 2/√3। तो ये आपके पास दो वैल्यू निकल के आई और दोनों वैल्यू चेक करेंगे उधर से। हमने आंसर भी साइड में लिखे हुए हैं, क्या दोनों ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब हम रेजर का यूज करते हैं और थोड़ा सा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट की बात करते हैं। तो पहला रिलेशन क्या बनता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस के b अपॉन है माइनस एज इट इज b की वैल्यू बताओ यहाँ से कितनी है, x का कोएफिशिएंट b होता है, कितना है माइनस के 8 अपॉन, फिर इसके बाद a की वैल्यू क्या है √3, तो अपॉन में लिख दो √3। तो टोटल कैंसिल होने के बाद यानी कि ये बन जाएगा 8/√3। क्लियर होगी बात। फिर इसके बाद आता है कि एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में कितना होता है c/a। c/a का मतलब हो गया आपके पास 4√3 और अपॉन में कितना आ गया √3। आधे बच्चे क्या करेंगे √3 से √3 कैंसिल करेंगे, नहीं करना है, बस रिलेशन बताना है। a की वैल्यू यहाँ पर भी √3 है, a की वैल्यू यहाँ पर भी √3 है, यही रिलेशन है। ठीक है ना, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, फटाफट से चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं,
आपको तो देखना है कि किस तरह से हमें अरेंजमेंट करना है। सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं भाई आपके पास की एक पोलिनोमियल है टी वेरिएबल में, तो पी टी की वैल्यू किसके इक्वल दे दिया आपके पास, टी स्क्वायर प्लस के 3t। तो भाई पी टी को किसके इक्वल रख दो, 0 के इक्वल। तो 0 के रखेंगे तो 2t स्क्वायर माइनस प्लस के 3t और इक्वल टू में 0। टी तो देखो दोनों के पास से कॉमन है, ये तो सिंपल ही निकल गया भाई इसके फैक्टर, और प्लस के 3 इक्वल टू में 0। एक तो आपको पता है कि t की वैल्यू डायरेक्ट 0 आ सकती है, और एक आ सकती है 2t प्लस के 3 इक्वल टू में कितना आ गया मेरे पास 0। तो ये बन गया आपके पास t की वैल्यू एक तो 0 है और एक t की वैल्यू माइनस के 3/2 आ गई। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? देखो जी ये तो सिंपल से क्वेश्चन है आपके। अब दो वैल्यू थी, दोनों वैल्यू हमारे पास निकल गया कि माइनस के 3/2 भी और टी की वैल्यू 0 भी। अब इसके रिलेशन बिटवीन कैसे करें? सपोज करो कि मेरे पास पी टी की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास, कितनी है जी, ये है मेरे पास 2t स्क्वायर प्लस के 3t। अब देखो इसमें कॉन्स्टेंट तो नहीं है, कॉन्स्टेंट नहीं है तो इसका मतलब कॉन्स्टेंट 0 होगा, तभी यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर? अब आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है जी। अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया आपके पास माइनस के बी अपॉन ए। माइनस के बी अपॉन ए का मतलब हो गया, वहाँ पे x की बात करते थे, यहाँ t की बात करेंगे, वहाँ पे x का कोफिशिएंट होता था b, यहाँ पे t का कोफिशिएंट है। t का कोफिशिएंट कितना है जी मेरे पास 3 अपॉन में, और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है मेरे पास 2। क्लियर हुई जी बात? और अल्फा इंटू बीटा की बात करी जाए तो ये बन गया c अपॉन ए, और c अपॉन ए है तो c की वैल्यू है मेरे पास 0 और अपॉन में आ गया 2। तो ध्यान से देखो ये दोनों के दोनों आ गए a की वैल्यू सेम, तो इसी को ही बोला जाता है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is 5 and their product is 6, hence find zeros of the polynomial। देखो भाई सबसे पहले ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। क्यों सुनना है? सबसे पहले उसने कहा कि मुझे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताओ, बता देंगे। फिर उसने कहा कि उसके बाद में जीरोस भी निकाल के दिखाओ। तो दो काम बताए उसने, सबसे पहले तो पोलिनोमियल लिख लेगी, तो पोलिनोमियल लिख लेगी तो इसको तो मुझको सॉल्यूशन अच्छे से लिखना पड़ेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे लिखेंगे कि वी हैव सम ऑफ जीरोस, या ऐसे लिख सकते हैं कि वी हैव, हम यहां से ऐसे लिखेंगे कि लेट टू जीरोस, लेट द जीरोस लिखो बस डायरेक्ट, टू तो हमें पता ही, लेट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। देन चलो इतना लिख लिया जी। हमने कहा कि हम यहां से लिखे हैं कि वी हैव, हमें दे क्या रखा है भी आपको, सबसे पहले लिखा है कि सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब जीरोस हमारे पास कितने हैं बताओ जी, अल्फा और बीटा है। अब हमने कहा कि सम ऑफ जीरोस है तो अल्फा प्लस बीटा दिया, और अल्फा प्लस बीटा दिया कितना है जी मेरे पास 5 है। एंड हम यहां से लिखे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा इंटू बीटा है। ये किसके इक्वल दिया भाई वो भी बताओ, अल्फा इंटू बीटा मेरे पास दिया 6 के, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो कि वी नो डेट कि पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स और इंटू में अल्फा इंटू बीटा। ये मेरे पास एक फॉर्मूला है जिससे मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन तब जब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा हो और अल्फा इंटू बीटा हो, यानी कि सम भी होना चाहिए जीरोस का और प्रोडक्ट भी होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि अगर मेरे पास ये चीज़ सब कुछ है तो मैं पी एक्स को निकालने की कोशिश करता हूँ, और पी एक्स को निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर एज इट इज जी माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 है, और साथ में कितना दे दिया इसने x है, और प्लस के अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे पास 6 है। तो यानी कि मेरे पास जो पी एक्स मिलेगी वो कितनी मिलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 6। ये मेरे पास क्या है जी, आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसके प्रोडक्ट आपकी कितनी है, आपकी 6 है, और सम कितना है आपके पास 5 है। अब उसने कहा कि इसके जीरोस बताओ। अब जीरोस बताने हैं तो हम यहाँ से लिखेंगे कि नाउ पी एक्स इक्वल्स टू में कितना रख दो, 0 रख दो। तो
तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 इक्वल्स टू में 0। और आपने अभी ये पीछे क्वेश्चन किया हुआ है। क्लियर? आगे आपका काम, इसके जो जीरोस निकलेंगे वो निकलेंगे 2 और एक 3। क्लियर होगी बात? अभी पीछे किया हमने क्वेश्चन, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था भाई आपका ये, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। उसने कहा कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये इज 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये क्वेश्चन आपके इतने इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको हर बार पेपर में मिलने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से सुनो उसने क्या कहा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है तो यहां पर हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्या है कि वी हैव कि पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस के 6x माइनस 6, ठीक है ना। अब हमें गिवन क्या दिया कि गिवन डेट कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू कितना दे दिया 4, ठीक है ना। अब हम लेट करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पी एक्स। तो देन आपको पता है कि भाई क्या भाई आपके पास कि अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि उसने प्रोडक्ट की बात करी तो हम प्रोडक्ट से ही साथ चलेंगे। क्लियर हुई? अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है? सी अपॉन ए। सी अपॉन ए का मतलब होता है भाई आपके पास कितना, आप सी अपॉन ए मत लिखो, आप यहां लिखो कांस्टेंट टर्म अपॉन में कितना आता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर हुई ये बात? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बताओ कितनी दी? 4, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। कांस्टेंट टर्म कितनी है मेरे पास? माइनस के 6 अपॉन आपके पास x का कोफिशिएंट कितना है? a। और हमें ये a ही तो फाइंड करना है भैया, आपके पास इस a के ही बारे में बात करनी है। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना बन जाएगा? 4a इक्वल्स टू में माइनस 6, तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस के 3/2। और इस a की ही वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। चेक कर सकते हैं हम अपना आंसर कितना है जी, माइनस के 3/2। क्लियर हो गई बात? जो चीज़ देता है उसी के साथ चलना शुरू कर दो। आप ये बताओ, मुझे तो लगता नहीं कि भाई मैथ्स बहुत हार्ड है, लेकिन आप लोग क्यों हार्ड कर लेते हैं? आपको मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया था कि भाई एक बार उसको अच्छे से कवर कर लो, फिर पता चलेगा आपको कि टाइम कितना ज़रूरी है आपके लिए। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट पे चलते हैं। क्योंकि भाई इंसान सिर्फ आप लोगों को रास्ता दिखा सकता है, लेकिन आज के तो इंसान भी ऐसे नहीं जो आपको सही रास्ता दिखाए, सब गलत ही रास्ता दिखाते हैं। लेकिन भाई मैं तो आपको एक अच्छा रास्ता दिखाया है, आप अगर उस पे चलेंगे ना तो आपको अपना जीवन चेंज ही मिलेगा। आप जो अब तक नहीं कर पाए आप वो सब करेंगे। अच्छे काम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। आधे तो बच्चे ऐसे हैं पता नहीं क्या सोच के बैठ जाएंगे, सर क्या बता रहे थे हमें। देखो जी, ये बना आपके पास सॉल्यूशन। क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों है जी? क्योंकि इसमें ए और बी आपको फाइंड करना है, और आपका एक इससे अगला चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसमें थोड़ा सा इसकी जरूरत पड़ती है। कैसे पड़ती है ध्यान से सुनो। हाँ, उसने कहा कि इफ x इक्वल्स टू 2/3 एंड x इक्वल्स टू -3 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। जो भी लिखी इसके क्या है भाई आपके पास? ये दोनों जीरोस हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब a एंड b की वैल्यू बतानी है, तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि वी हैव कि px इक्वल्स टू कितना है जी? px a x स्क्वायर प्लस के 7x और प्लस के कितना है b, ठीक है जी। देन द जीरोस ऑफ x इक्वल्स टू में माइनस के कितना है जी? सॉरी माइनस नहीं है भैया आपके पास, ये है 2/3 एंड x इक्वल्स टू में कितना है जी आपके पास? माइनस के 3, ठीक है। अब आपको पता है कि दोनों जीरोस इसी पॉलिनोमियल के हैं, तो इसका मतलब हम यहां से क्या लिखेंगे कि वी नो डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप लोग कि p2/3 इक्वल्स टू में 0 बनाएगा एंड p माइनस के 3 इक्वल्स टू 0 बनाएगा। आप कहोगे सर ये कहाँ से आपने कौन सी बात लिख दी कि जो हमारी समझ में नहीं आई? अरे भाई आपको पता है कि जब जीरोस किसी पॉलिनोमियल में एंटर करेगा तो वो उसको पूरे को 0 बनाएगा, तभी तो जीरोस कहलाएगा उसका। तो हमने कहा दोनों के दोनों जीरोस हैं। अब आगे लिखो कि नाउ, या फिर से लिखें कि हेयर
अब ध्यान से सुनो, अगर ये वैल्यू इसमें पुट कर दी जाए तो a मल्टीप्लाई बाई 2/3 का होल स्क्वायर प्लस के 7 मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा 2/3 और प्लस के b इक्वल्स टू में कितना आ गया मेरे पास 0। तो ये कितना बन जाएगा a 4a/9 प्लस के ये बन जाएगा 14/3 और प्लस के b और इक्वल्स टू में 0। अगर मैं 9 को पूरे को बाहर ले लूँगा 1/9 अगर मैं कॉमन लूँ तो ये बन गया 4a। चलो आपको इतना मैं डिफिकल्ट नहीं बनाता हूँ इसको, आप सिर्फ एलसीएम लें। एलसीएम आपको आता है लेना कि एलसीएम लेंगे तो आपको सबको समझ में आ जाएगा। 9 एलसीएम का 9 से 9 कटा तो 4a एज इट इज़ प्लस 9 3 से कैंसिल होगा तो 3 टाइम्स 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 42 और प्लस के कितना बन जाएगा 9b और इक्वल्स टू में चला गया 0। तो एक इक्वेशन आ गई 4a प्लस के 9b इक्वल्स टू में माइनस के 42 और ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये तो 9 चला गया 0 के पास, बन गया 0, 42 को इधर लेके चले गए, ये बन गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। एंड हम यहाँ से लिखेंगे कि एंड हमारे पास P3 की भी तो बात करी थी, P-3 भी 0 के इक्वल था। इसमें पूरे में रखो a -3 का स्क्वायर प्लस के 7 मल्टीप्लाई बाई -3 और प्लस के b इक्वल्स टू में 0। ये तो आप कंफर्म में सोल्व कर लेंगे। और माइनस के 21 और प्लस के b इक्वल्स टू में 0। तो इसका मतलब आ जाएगा 9a प्लस के b इक्वल्स टू में कितना बन गया 21, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से सुनो कि दो मेरे पास लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में a और b में, क्या इसको सोल्व नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं जी। हम यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, कैसे करनी है भाई? ध्यान से सुन लो कि मेरे पास आया 4a प्लस के 9b इक्वल्स टू में 42 विद माइनस साइन, ठीक है ना। हम इसको थोड़ा सा माइनस के 42, ठीक है जी। फिर आया मेरे पास कितना कि अगर हम इसको ऐसे ना करके पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, या हम इसको ऐसे लिखते हैं कितना, हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो, ये हटाओ भाई, ये भी हट जाएगा हमारा। हम यहाँ से b की वैल्यू निकालते हैं तो b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास b इक्वल्स टू में 21 माइनस के 9a इक्वेशन नंबर 2। हम यहाँ से करेंगे कि पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, देन अगर मैं इस b की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ तो कितना मिल जाएगा आपके पास कि 4a प्लस के 9 मल्टीप्लाई 21 माइनस के 9a कितना मिलेगा 9a और इक्वल्स टू में कितना आ गया आपके पास माइनस के 42। क्लियर होगी बात? अब ध्यान से सुनना, देखो कैलकुलेशन आपको पता ही है, हार्ड तो भाई सब कुछ होती है, लेकिन आपकी अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो वो तो आसान कंपलसरी बन सकती है हमारी। अब ध्यान से सुनो, ये कितना बनेगा भाई आपके पास 4a तो एज इट इज रहा, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 9 1 9, 9 2 18, ठीक है। फिर 9 9 81a और इक्वल्स टू में पहुंच गया माइनस के 42, ठीक है। तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा भाई आपके पास? ये मिल जाएगा माइनस के कितना जाएगा भाई आपके पास 77a और इक्वल्स टू में ये इधर जाएगा तो माइनस के 42 और माइनस के 189। तो ये बन जाएगा माइनस के 77a और इक्वल्स टू में अगर इसको प्लस करेंगे तो बन गया आपके पास 11, 5 और 8 बन गया आपके पास कितना, आपके पास 5, ये बन गया 8 13 1 और ये बन गया आपके पास 2 विद माइनस साइन। 77 प्लस 77 हो गया आपके पास ये, और ये पूरा पूरा कितने से कैंसिल हो जाएगा आपके पास, माइनस से माइनस कटा तो a की वैल्यू बताओ कितनी आई आपके पास? 3 आ गई। इसको पुट करो, पुट इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा मेरे पास? b आ जाएगा और b आएगा तो कितना मिल जाएगा मुझको? ये मिलेगा b इक्वल्स टू 21 माइनस के 9 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो b की वैल्यू बता दो कितनी आ गई? 21 माइनस के 27 कितनी आएगी? 27। तो b की वैल्यू बता दो कितनी आ गई? माइनस के 6। आपने यही तो चेक करना था, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू मेरे पास 6 है। और क्या मेरे पास आंसर मैच करो, b की वैल्यू a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -6 है। तो ये आपके पास आंसर है कि b की वैल्यू और a की वैल्यू इसे आप फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको सारे अच्छे से समझने हैं भाई क्वेश्चन को, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। अदरवाइज आप आज जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही आपने पीछे पढ़ लिया, आपका कुछ फायदा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुने कि ये क्वेश्चन तो आप ये समझ के चलना आपके बोर्ड में लिखा हुआ है 101%, ठीक है ना। तो इसको तो आप अच्छे से कवर करना कि कैसे हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। उसने कहा कि इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ax
ए स्क्वायर प्लस के 9x स्क्वायर प्लस के 13x प्लस के 6a इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कुछ नहीं करना है जी, सिंपल है। सॉल्यूशन लिखो, यहां से लिखेंगे कि लेट द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आर, ध्यान से सुनो, हमने कहा कि द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल आर, यानी कि हमारे पास जो इसके जीरोज हैं, एक मान लो अल्फा एंड, और उसने कहा कि एक इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब है जो मान लिया उसका रेसिप्रोकल, यानी कि उसका डिनोमिनेटर में लिख दो 1 अपॉन करके, तो इसका मतलब वो इसके क्या हो जाएंगे, आपके क्या बन जाएंगे, दोनों आपस में क्या बन जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनो जी, अब आप यहां से लिखेंगे कि वी हैव पी एक्स इक्वल्स टू, यानी कि जो पोलिनोमियल है वो कितनी है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस के 13x प्लस के 6a। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, मुझे पता है कि अल्फा एंड आपके पास 1 अपॉन अल्फा है, मुझे ए की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब मेरे पास एक ही जरिया है कि मैं प्रोडक्ट पर जाऊं। जैसे मैं अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा करूंगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा और वहां से ए में कोई एक इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व करके ए निकाल दिया जाएगा। ध्यान से सुनो कैसे करेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे कि वी नो डेट कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू में कितना बनेगा, अल्फा इंटू कितना बन जाएगा भाई आपके पास 1 अपॉन अल्फा बनेगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको कितनी दी है, यहाँ पर कुछ नहीं दी है, और ये किसके इक्वल होता है भैया आपके पास किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए। अब सी अपॉन ए कैसे निकालेंगे उस पर ध्यान दो। अब आपके पास कितना रहेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने के लिए, ये तो बन गया आपके पास अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा और इक्वल्स टू आ जाएगा सी। सी की वैल्यू का मतलब है आपके पास 6a, और इस a की अब मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो कितना है आपके पास, a स्क्वायर प्लस के 9। क्लियर हुई बात, ये तो बन गया आपके पास कैंसिल हो गया 1, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई a स्क्वायर प्लस के 9 और इक्वल्स टू में 6a। क्लियर होगी जी बात। अगर हम इसको इधर लिया है तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर और माइनस के 6a इक्वल्स टू में कितना आ गया 0। अब ध्यान से सुनना, मैंने फैक्टर 2 से तरह से किया क्योंकि आपको भी आने चाहिए। कैसे किया भाई, ये बन गया a स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर और माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाय a और मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू में 0। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। तो आपको इतना तो कंफर्म हो गया ना कि भाई आपके पास जो ये जीरोज आए वो कितने आए, बताओ जी। आपके पास a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 0, तो इसका मतलब फैक्टर आ गया आपके पास a माइनस 3 और a माइनस 3। अगर दोनों को देखा जाए तो दोनों a की तो वैल्यू है, तो a माइनस के 3 इक्वल्स टू में 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3 आ गई। तो यही चेक करना है कि आपको कि a की वैल्यू कितनी मिलती है। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, वो है आपके पास 3। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट आता है भाई आपके पास, फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स। अब ध्यान से सुनो भाई, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको सिर्फ आपको पता ही है किस तरह से करना है, मैं आपकी सिर्फ रिलेशन लिखता हूँ। इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, 20 के से फैक्टर जो 9 आ जाए, 20 के से फैक्टर का मतलब हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 25 प्लस 4 हो गया 9, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5x और प्लस के 20। अब आगे आप काम करेंगे इस पर, ठीक है। अब इसके बाद आता है ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बच्चे समझ जाते हैं कि पता नहीं कैसे करना है, तो आपको लिखना है एक्स स्क्वायर तो सॉरी 2x स्क्वायर माइनस के 11x और प्लस के 15 को लिख दो वहाँ पर, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो मैं तो सिर्फ फैक्टर करके दे रहा हूँ, इक्वल 0 रख के आप सोल्व खुद करेंगे। 15 2 30, 30 के ऐसे फैक्टर जो आपके पास कितना आ जाए भाई, आपके पास 11 आ जाए। 6 5 30 और 6 5 30, तो 6 प्लस के 5 कितना हो जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा माइनस के 6x और माइनस के 5x और प्लस के कितना बन गया 15। देखो आप ध्यान से सुनो, 15 की मल्टीप्लाई 2 से की थी तो 30 आया। 30 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 30 मिल जाए, लेकिन प्लस करने पर या माइनस करने पर आपका कितना मिलना चाहिए, आपका 11। तो 6 5 30, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 6 5 30 और 6 प्लस के 5 11, और 11 की पोजीशन पे सिर्फ मैंने क्या रखा, आपका 6 और 5 लिखा। बाहर माइनस था इसलिए माइनस हो गए, तभी तो माइनस के 11 बनेगा। सेम टू सेम इस क्वेश्चन पे आओ, अगर इस क्वेश्चन की मल्टीप्लाई कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कहाँ कर दी जाए, आपकी x के स्क्वायर के कोफिशिएंट में कर दी जाए, तो बन गया टोटल 6। और 6 के ऐसे फैक्टर बता दो
जो आपके मल्टीप्लाई करने पे तो मिल जाए 12 और डिफरेंस करने पर या सम करने पर मिल जाए मुझे 1। तो आपको एक ही दिखता है 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12 है, तो इसका मतलब आप यहाँ से लिख सकते हैं 6x² माइनस के 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स और माइनस के 2, तो बन जाएगा 6x² माइनस के 4x प्लस के 3x और माइनस के 2। अब आप इसके दो के पेयर लेना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी? अगले पर चलते हैं। ध्यान से सुनना, मैंने इसलिए आपको करे और आंसर आपका साथ में लिखा हुआ है। अब ये अंडर रूट वाला कैसे करना है भाई? अंडर रूट वाले हो गए, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या मिल सकता है क्या नहीं, ध्यान से सुनो। 6 के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 6 ही रहेगा। 6 के ऐसे फैक्टर करो कि भाई आपके पास कितना आ जाए, 2 अंडर रूट 2 आ जाए। ठीक है जी, देखो कैसे कर सकते हैं। तो 6 को तो तोड़ लो पहले, ये बन गया आपके पास कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2। क्लियर हो गई बात? अब आपको इस 2 के भी फैक्टर करने होंगे क्योंकि रूट 2 चाहिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 2। अगर मैं इसको साथ में लिखने की कोशिश करूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि रूट 2 साथ में 3 क्या आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई रूट 2। अगर 3 रूट 2 माइनस के रूट 2 कर दूंगा तो ये बन जाएगा 2 रूट 2। देखो मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों बनाते हैं 6, लेकिन इसका डिफरेंस करने पर बन जाता है 2 अंडर रूट 2। तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, मैं इसको लिख देता हूँ कि x² प्लस के 3 रूट 2 माइनस के रूट 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स और माइनस 6 इक्वल्स टू में बन गया मेरे पास 0। तो ये कितना बनेगा भाई मेरे पास, ये बन जाएगा x² प्लस के 3 रूट 2 x और माइनस के रूट 2 x और माइनस 6 इक्वल्स टू में 0। ये बन गए जी आपके फैक्टर। देखो जी मैं करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमें अप्लाई करना है। ये बन जाएगा x प्लस के 3 रूट 2, ठीक है जी, और ये बन जाएगा माइनस के रूट 2 कॉमन लेंगे। देखो अभी हमने पीछे 6 में से भी रूट 2 कॉमन लिया था, तो ये बन जाएगा आपके पास, देखो माइनस दोनों से गया तो अंदर पॉजिटिव x और प्लस के कितना बन जाएगा 3 रूट 2, क्योंकि ये 6 से लिखा हुआ है भाई पूरा का पूरा। अगर रूट 2 चला गया तो कितना बच गया आपके पास 3 रूट 2 बच गया, इक्वल्स टू में कितना है मेरे पास 0 है। तो x प्लस के 3 रूट 2 और x माइनस के रूट 2 इक्वल्स टू में कितना बन गया 0। तो ये कितना बन जाएगा x प्लस के 3 रूट 2 इक्वल्स टू में 0 और x माइनस के रूट 2 इक्वल्स टू में 0। तो ये बन जाएगा x की वैल्यू तो आ गई माइनस के 3 रूट 2 और x की वैल्यू आ गई मेरे पास रूट 2। तो अगर थोड़ा सा देखा जाए तो दोनों के आंसर पहले चेक करो, x की वैल्यू रूट 2 है, x की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 रूट 2 है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि दोनों आपने जीरोस निकाल लिए। अब आपका काम क्या है कि रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकालने के लिए आप यहीं पर लिखो अल्फा प्लस बीटा माइनस के b अपॉन ए, और b की वैल्यू कितनी है 2 रूट 2 अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास 1 विद माइनस साइन। अल्फा इंटू बीटा कौन निकालेगा भाई, हम निकालेंगे। कितना बनता है आपके पास c अपॉन ए, c की वैल्यू कितनी है माइनस 6 अपॉन में 1। तो आप ध्यान से देखो ये दोनों क्या है आपके पास, ये रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट है। घबराना नहीं है भाई, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप एक नहीं, आज नहीं कल को नहीं परसों को अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। सेम टू सेम ऐसे ही करना है भाई। इसकी मल्टीप्लाई आपको इसमें करनी है, तो ये तो बन गया 5 रूट 3 बन जाएंगे 3। तो 5 3 ज़ा 15, 15 कैसे फैक्टर जो आपका 8 आ जाए, 5 3 ज़ा 15। तो सिंपल सा हो जाएगा भाई, आपको करना है। आंसर ऊपर है, नहीं होगा कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करना, कमेंट करना कि सर मेरे से ये क्वेश्चन हुआ, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे मैं वन शॉट बना के आपको प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। आप ध्यान रखना। इसके बाद आता है भाई आपके पास ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, कैसे कर सकते हैं जी। आपको पता है कि पी एक्स की वैल्यू कितनी दी आपको, x² माइनस के 2। तो करना क्या होता है कि पी एक्स को तो 0 के इक्वल रखना है, तो डायरेक्ट लिख लो कितना है जी x² माइनस के 2 इक्वल्स टू में 0। तो आपको पता है कि x² माइनस के 2 का स्क्वायर अगर लिखना हो तो क्या मैं रूट 2 का स्क्वायर करके 2 लिख दूँ, क्योंकि अंडर रूट तो हट ही जाएगा। एक फॉर्मूला होता है मेरे पास a² माइनस b स्क्वायर का, a प्लस बी और साथ में a माइनस बी। क्लियर होगी जी इतनी बार। क्या मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा मुझे x माइनस प्लस के रूट 2 और x माइनस के रूट 2 इक्वल्स टू में कितना है 0। तो ध्यान से देखो x की वैल्यू 2 निकली, एक तो रूट 2 निकल गई और एक माइनस के रूट 2 निकल गई। ध्यान से देखो क्या ऊपर दोनों के आंसर हैं या नहीं है। जीरोज आपको बताने हैं, जीरोज बताओ कैसे बताएंगे, जीरोज नहीं सॉरी रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें इसका और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उस पर ध्यान दो।
ये भी आपको क्वेश्चन करना है। देखो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन आपको करना है। तो भाई आप लोगों के पास 4-5 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बोले। अगर नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको वन शॉट बनाऊं चाहे उसकी छोटी सी वीडियो बनाऊं, आपको जरूर मैं इनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। तो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज 17 एंड द प्रोडक्ट इज 60। तो भाई उसने कहा है कि भाई मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके सम ऑफ जीरोज आपके 17 है और प्रोडक्ट आपकी 60 है, और फिर बाद में उसके क्या बताने आपको, जीरोज बताने। देखो मैंने पीछे एक क्वेश्चन कराया था आपको, ये क्वेश्चन भी चलो मैं आपको करा रहा हूँ। कैसे कराऊंगा ध्यान से सुनो। देखो सारी थ्योरी तो मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको पता है कि क्यों नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि भाई आपके लिए भी मेहनत करना जरूरी है। अगर आप किसी दिन ये सोचने बैठ जाओगे ना कि मुझे अपने आप भी कुछ करना है, तो उस दिन आप सीखोगे 100%, तभी सीखोगे। अगर आप किसी दूसरे पर ये सोच रहे हैं ना कि कोई दूसरा मेरी मेहनत करेगा, तो कभी भी आप ध्यान रखना, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि आप यही सोचते हो कि भाई मुझे ना दूसरे की ही हेल्प चाहिए। जिस दिन आप हेल्प लेना छोड़ दोगे ना, उस दिन आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे और आप अपने आप ही अपने सेल्फ हर एक क्वेश्चन करना शुरू करोगे। वो किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, मैथ्स की नहीं, साइंस में भी, एसएसटी में भी, आपका इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ये सारे जितने भी सब्जेक्ट है ना, आप अपने आप करना शुरू करो, हेल्प लेना छोड़ दो। हेल्प लो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हेल्प नहीं, हमको पता है नहीं क्वेश्चन कैसे करना है, लेकिन बस करो जा रहे। पहले सीखो, आराम से सीखो, फिर अपने आप करो। हेल्प नहीं लेनी है फिर, तब तक नहीं लेनी जब तक आप उसको सोल्व ना कर दो, क्योंकि समझ चुके आप किस तरह करना है। आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो वो आपकी गलती है। आपको टेबल याद करने चाहिए, स्क्वायर याद करने चाहिए, क्यूब याद करना चाहिए, तब जाकर आपको लगेगा कि हाँ मेरी कैलकुलेशन अच्छी है। कोई वीक नहीं होता है कैलकुलेशन करने में, लेकिन आपके जो बेसिक्स है ना वो बहुत कमजोर है, उनको सही कर लो, उस दिन आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जी क्वेश्चन क्या बोल रहा था, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपके पास सम दिया, हम यहाँ से डायरेक्ट लिखते हैं कि वी हैव या पी हैव से पहले तो हम अपने क्या मान लेते हैं कि लेट एल्फा, चलो इसे लिख लो, एल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है जी, हमने कहा जी एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज अल्फा एंड बीटा है। तो देन आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा बनेंगे तो 17 है। एंड आपके पास अल्फा इंटू बीटा कितने है जी, अल्फा इंटू बीटा आपके पास 60 है। तो आपको पता है कि एक हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, कि एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा इंटू बीटा, ये किसके इक्वल होता है भाई मेरे पास, ये पी एक्स के इक्वल होता है। तो यही तो वो फॉर्मूला है जिससे हम अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाएंगे। तो लाओ, तो पी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ जीरोज कितना है 17 है, तो 17x और प्लस के कितना है 60 है। अब आपको जीरोज बताने हैं, यही तो है भाई वो आंसर जिसकी बात कर रहे थे। बन गया जी, ये देखो ये बना या नहीं बना, यही तो है, बन गया। अब इसके जीरोज बताओ, जीरोज का मतलब 60 के ऐसे फैक्टर जो 17 आ जाए, कितना बन सकता है बताओ जी, 12 फैक्ट। तो यहाँ पे कितना लिखना है, बस मैं लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, करना आपको ये कि पी एक्स इक्वल्स टू कितना बनेगा जी आपके पास, ये बनेगा हमारे पास कितना कि पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के 17 को लिख सकते हैं कितना 12 प्लस के 5 17 और दोनों की मल्टीप्लाई करो कितना बन जाएगा मेरे पास 60। आगे आपका काम है। इसके बाद आपको पता है कि दोनों निगेटिव ही निकलेंगे। एक एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, बोलो जी, एक एक्स की वैल्यू आएगी माइनस के हमने क्या किया, नहीं, एक प्लस के 12 आएगी, एक माइनस के प्लस के 5 आ जाएगी। क्लियर होगी इतनी बात। तो आपके पास ना क्वेश्चन के आंसर आप ही के पास रहते हैं, लेकिन बस आप मेहनत नहीं कर पाते हो, ठीक है ना, कैलकुलेशन अच्छी करनी है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास कितना, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो जी अब यहाँ से हम डायरेक्टली ही सॉल्यूशन करने वाले हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो आप यहाँ से लिखना है इफ अल्फा एंड बीटा और द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की एंड पॉलिनोमियल आपके पास ये दे रखी है। तो हमें सम दिया ना, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसको बोला जाता है माइनस के बी अपॉन ए, और माइनस के बी अपॉन ए सम कितना, प्रोडक्ट सॉरी सम कितना दिया भाई आपको कि सम ऑफ जीरोज 1 है, माइनस एज इट इज रहेगा। बी की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 2k, अपॉन में आपके पास ए की वैल्यू कितनी है 1 है,
तो आपको पता है कि माइनस के 2k की वैल्यू किसके इक्वल हुई 1 के, तो k की वैल्यू आ गई माइनस के 1/2। आपको ये चीज़ समझनी है कि क्वेश्चन को कैसे निकालना है। आपके पास k की वैल्यू 1/2 ही आई है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ जी। इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 3x² प्लस के 5x प्लस के इज ये। अब ध्यान से सुनो कि सॉल्यूशन में अब उसने क्या दी, प्रोडक्ट दे दी। प्रोडक्ट का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू उसने दी है कितनी 6, और c का मतलब हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है k, और आपके पास अपॉन में आ गया 3, तो 3 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो कितना बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 3, और k कितना आ गया मेरे पास 18। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब ये बताओ इन क्वेश्चनों में करना क्या था, सिर्फ वही तो है ना टॉपिक, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, वही पता कर लो और वही इसमें अप्लाई कर दो। आपकी कैलकुलेशन इतनी तो बहुत फास्ट होगी भाई, मेरे से भी तेज कर लेते होंगे, क्योंकि आप तो सब कुछ कर सकते हो भाई। आप लोग अपने आप को पहचानो, ठीक है ना, तभी कुछ होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन बनता गया फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम इतना है, आपके पास प्रोडक्ट इतनी है। तो डायरेक्ट लिखता हूँ भाई मैं सॉल्यूशन को कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया जी मुझको, कितना दिया बताओ 5/3, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना दिया मुझको बताओ जी 5। अब आपको क्या निकालनी है कि px इक्वल्स टू, बताओ जी कितना निकलेगा, px इक्वल्स टू मेरे पास फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाई एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान से सुनो, अब ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी जानकारी देगा। देखो जी px की वैल्यू निकालनी है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/3 मल्टीप्लाई बाई एक्स और प्लस के कितना आ गया मेरे पास 5। तो px इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास x² माइनस के 5/3x और प्लस के 5। या तो आप इसको पॉलिनोमियल ही बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने इसका एलसीएम लेके ऐसे बता दिया कि सर अगर एलसीएम लो में 3 तो बन जाएगा 3x² माइनस के 5x प्लस के 15, और कल को वो ये कह देता है कि सर px की वैल्यू हमने इस तरह से फाइंड की कि 1/3 तो बाहर, 3x² और माइनस के 5x और प्लस के कितना बन गया मेरे पास 15 बना। तो ध्यान से सुनो, जो ये 1/3 है ये निगलेक्ट कर दो अपनी दिमाग से। तो यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर पॉलिनोमियल यानी कि px इक्वल्स टू अंदर वाला उठाओ बस पार्ट और 5x प्लस के 15, यही आपके पास क्या कहलाएगी, वो पॉलिनोमियल कहलाएगी, ठीक है ना। यही वो आंसर है भाई आपका। क्लियर होगी ना बात, ये आपके ऊपर है कि आपने ऊपर वाले को ही पॉलिनोमियल बोल दिया, ये अंदर वाला ही पॉलिनोमियल है, बस ये ध्यान रखो, ठीक है ना। तो इसी को ही आपको लिख के बता देना कि ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि आपको पता है कि k की वैल्यू डज नॉट इक्वल 0 होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 9th क्लास का क्वेश्चन आ गया मेरे याद आ गया। अच्छी बात हो, अगर बोर्ड में आपके पास एक ऑब्जेक्टिव आ जाए कि एक ऐसी पॉलिनोमियल बताओ, ना तो वो मोनोमियल हो, ना वो बाइनोमियल हो, ना वो ट्राइनोमियल हो, तो वो कौन सी पॉलिनोमियल होगी कि जो इन तीनों कंडीशन को फॉलो करके जाए। बता सकता है कोई? नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपके बेसिक्स बहुत कमज़ोर हैं, उनको अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लो। क्योंकि आपको पता है कि एक ऐसी ही पॉलिनोमियल है, कौन, वो भी जीरो पॉलिनोमियल, जो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, मल्टीनोमियल कुछ भी बना सकते हो, लेकिन वो कभी वेरी नहीं करेगी क्योंकि उसकी पर्टिकुलर वैल्यू जीरो है, ठीक है ना। तो जीरो पॉलिनोमियल ही एक ऐसी पॉलिनोमियल है, ना तो वो मोनोमियल है, ना वो बाइनोमियल है, ना ही वो ट्राइनोमियल, ना ही वो मल्टीनोमियल है। मल्टीनोमियल का मतलब जिसमें बहुत सारी, पता है ना बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल क्या है, जिसमें एक टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म है ट्राइनोमियल, सॉरी बाइनोमियल, और 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, और 3 से ज़्यादा टर्म्स तो मल्टीनोमियल्स, ठीक है ना। तो ऐसी वो पॉलिनोमियल, भाई क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है वो, आपको पता होना चाहिए। बेसिक्स अपने अच्छे करो यार, भाई कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, मेरी समझ से थोड़ा सा दूर हो आप, लेकिन मेहनत करो, ठीक है ना। आप ध्यान से सुनना, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने 3-4 क्वेश्चन को बोला है कि इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से करना है, तो आप करें, ठीक है ना। आपको भरोसा हो जाएगा कि जिस दिन आप पेपर देंगे उसमें क्वेश्चन मिल चुके हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पे ध्यान दो। उसने कहा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px, यानी कि px की जगह उसने fx का यूज किया, ये है, ठीक है जी। उसने कहा कि सच डैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के कितना भाई आपके पास अल्फा बीटा क्या है भाई आपके पास 21/4 है। इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उन तरीकों को करना कैसे उस पर ध्यान देना है भाई हमें, ठीक है ना। मैं दोनों ही तरीके बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे कि वी हैव px की वैल्यू कितनी दी है भाई हमको, दी है
पी एक्स की जगह एफ एक्स है, कोई नहीं पी एक्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया 2x² प्लस के 5x और प्लस के कितना है मेरे पास k है। एक बार जरा चेक कर लेना था, ये इक्वल नहीं है, ये माइनस के k भी हो सकता है। 1 मिनट दो, मैं जरा चेक कर लेता हूँ एक बार क्वेश्चन को तो उसके बाद ये हमारे पास है 2x² प्लस के 5x प्लस के k, ये हमारे पास है प्लस के k, ठीक है ना, प्लस प्लस लगा देना यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास कितना है प्लस के k। अब ध्यान से सुनो कि सच डेट α² प्लस β² प्लस के अल्फा बीटा इक्वल्स टू में 21/4 दिया। अब फाइंड करनी है k की वैल्यू, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि गिवन डेट क्या गिवन दिया, α² प्लस β² प्लस के अल्फा बीटा इक्वल्स टू में कितना है आपके पास 21/4। अच्छा एक बात, ये α² प्लस β² की तो वैल्यू तो नहीं हमें पता ना, लेकिन अगर यहाँ पे 2α बीटा होता तो α² प्लस β² प्लस के 2α बीटा किसका फॉर्मूला बनता, आप बता सकते हो? ये बनता किसका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये से आप सोचो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस के 2ab, यहाँ पे 2 मिल जाता तो मेरा काम चलता। तो इसका मतलब एक अल्फा बीटा और चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि आप इसको क्या ऐसे अरेंजमेंट नहीं कर सकते, α² प्लस β² प्लस के अल्फा बीटा और प्लस के अल्फा बीटा ही जोड़ दो और अल्फा बीटा ही इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। भाई जितना इसको दिया उतना ही इसको थप्पड़ मार के ले भी तो लिया हमने। देखो ध्यान से देखो, इससे कटेंगे तो बचा हुआ तो यही पार्ट है ना। अब ये एक और एक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, α² प्लस β² प्लस के 2α बीटा और ये माइनस के अल्फा बीटा एज इट इज, और एक क्वेश्चन बन जाएगा 21/4। क्यों किया भाई मैंने ऐसा, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है। अब ध्यान से सुनो क्या है मेरे पास, इसके पास 2 जीरोज उसने दिए थे, कितने हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है। अगर इन दोनों के अकॉर्डिंग चलते हैं तो यहाँ से मुझे अल्फा प्लस बीटा मिलेगा माइनस के b/a, और माइनस के b/a की बात करी जाए तो कितना है मेरे पास 5/2, और एंड मेरे पास अल्फा इंटू बीटा मिलेगा c/a, तो ये कितना मिल जाएगा आपके पास k/2। बात समझ में आई? तो ये दो वैल्यूज तो मुझको मिल रही है, इन दोनों वैल्यूज का ही मुझे यूज करके आपकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुन लो भाई। अब इन दोनों को क्या लिख सकते हैं हम, तीनों को मिलाकर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस के अल्फा बीटा और इक्वल्स टू 21/4। क्लियर होगी जी बात। अब आप इन चीज़ को ऐसे लिखो, देखो ये बन जाएगा कितना आपके पास, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बताओ तो जी कितना आता है, अल्फा प्लस बीटा का है आपके पास कितना 5/2 का होल स्क्वायर और प्लस प्लस नहीं माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है आपके पास k/2 और इक्वल्स टू में बन गया 21/4। क्लियर होगी जी इतनी बात। ये बन गया आपके पास 25/4 और माइनस के k/2 और इक्वल्स टू में 21/4। अगर 25 उधर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा आपके पास माइनस के k/2 21/4 और माइनस के 25/4। अब ध्यान से सुनना भैया आप सभी, आपको पता है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सब सेम होते हैं ना, तो ऊपर से ऊपर ही माइनस, ऊपर से ऊपर ही प्लस कर लिया करो। क्यों कर लिया करो, क्योंकि भाई नीचे डिनोमिनेटर सेम रहने वाला है। 25 माइनस के हैं 26 यहाँ पर है, 21 है, तो 25 में से 21 गए, कितना बच गया आपके पास 4, वो भी कैसे, माइनस के। तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस के k/2 और माइनस के 4/4। देखो इस माइनस से माइनस कट गया, इस 4 से 4 कट गया, इक्वल्स टू 1, और k इक्वल्स टू कितना बन जाएगा आपके पास, यानी कि k/2 इक्वल्स टू 1 है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2 आ गई। इतनी सारी लड़ाई इस k के ऊपर थी और k की वैल्यू क्या निकली, 2 निकली, छोटी सी वैल्यू। तो आपको इतनी स्ट्रॉन्ग अपनी कैलकुलेशन करनी है कि कोई क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए हमारे पास से। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो जी, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे हमें नंबर दे सकता है, तो हर एक पार्ट को लेके चलना है। फटाफट से देखो, उसने कहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपके पास, तो हम यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन में कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स, पी एक्स की जगह एफ एक्स यूज करें अब आप,
कितना है जी 2x स्क्वायर 5x प्लस के 7। देन अगर मेरे पास ये दो जीरोज हैं तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा, कितना निकलेगा डायरेक्ट लिखते हैं 5/2 एंड अल्फा इंटू बीटा 7/2। ठीक है जी, हमने दो रिलेशन निकाले अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। अब हमें उसने कहा कि फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस के 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अगर आपको किसी की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए तो मुझे एक फॉर्मूला पता है, और वो फॉर्मूला क्या है भैया आपके पास, वो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी कि सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये मिल जाए तो मुझे यानी कि सम ऑफ जीरोस चाहिए इन दोनों का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि ना हो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना निकलेगा भाई आपके पास 2 अल्फा प्लस के 3 बीटा और प्लस के 3 बीटा प्लस के कितना हो जाएगा 3 अल्फा प्लस के 2 बीटा। अब आप ध्यान से देखो कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो 5 अल्फा, तो 5 तो बाहर आ गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब आप एक बार तो 5 मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू हमारे पास है ना, कितनी है 5/2, तो ये टोटल बन गया 25/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ जी कितनी होगी जी, इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी 2 अल्फा 3 बीटा और 3 अल्फा 2 बीटा। मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें करेंगे तो 6 अल्फा स्क्वायर, इसकी इसमें करेंगे तो 4 अल्फा बीटा, इन दोनों की करेंगे तो प्लस के 9 अल्फा बीटा और इन दोनों की करेंगे तो प्लस के 6 बीटा स्क्वायर। क्लियर? अब आप ध्यान से सुनो, इसको ही तो सोल्व करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ध्यान से सुनो, 6 तो दोनों में से कॉमन आया तो 6 को तो कॉमन ले लो, ये बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसके बाद हमारे पास कितना है जी, ये कितना हो गया दोनों जुड़ने के बाद प्लस के 13 अल्फा बीटा। ठीक है, अब अगर देखा जाए क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 6 इसमें से अरेंज करता हूँ कि 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस के कितना करता हूँ, इसको 12 लिखता हूँ 12, तो 12 में से 6 कॉमन लेते हैं, अंदर बन जाएगा आपके पास अल्फा बीटा और प्लस के 13 का एक बचा हुआ है अल्फा बीटा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे लिख दिया, अब कैसे लिखा मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट करता हूँ, भाई मैं कॉमन नहीं ले रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि आपको समझाना है मुझे। तो ये बन जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस के 6 बीटा स्क्वायर और प्लस के यहाँ पे लिखा मैंने 12 अल्फा बीटा और 13 थे तो एक ये लिख दिया, दोनों जुड़ने के बाद तो 13 बनाएंगे। इन तीनों में से मैंने कॉमन लिया, कॉमन क्या लिया 6, ये बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा और ये बन गया आपके पास प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये बनता है 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस के कितना बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा अल्फा बीटा। आपके पास 6 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू कितनी है जी मेरे पास 5/2 प्लस के इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 7/2, ये बन गया कितना आपके पास 30/2 और प्लस के बन गया 7/2। टोटल जोड़ेंगे तो 37 कितना बन गया मेरे पास 2 बन गया। ठीक है ना। अब मुझे पता है कि मेरे पास अगर मुझे क्या चाहिए भाई, आपके पास एक पॉलिनोमियल चाहिए px, वो fx थी, ये px बना लो। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है आगे, अगर मैं यहाँ से देखूँ कि मुझे px चाहिए, px लाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस के प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को सिर्फ p लिखा, सॉरी यहाँ पे आएगा हमारे पास सम ऑफ जीरोज, लिख लेते हैं सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई बाय एक्स और प्लस के कितना होता है भैया आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा कि पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के इस सम ऑफ जीरोज कितना निकला भाई हमारा, सम ऑफ जीरोज कितना निकला 25/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स और प्लस के प्रोडक्ट कितनी दिख रही है हमारे पास 37/2। अच्छा एक बात का जवाब दो, अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करें, ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करके, ठीक है,
अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ध्यान से देखो, ये कितना बन जाएगा आपके पास कि पी एक्स 1/2 तो कॉमन आ गया सब में से, ये चला जाएगा आपके पास यहाँ पर कितना, ये बन जाएगा आपके पास 2x² माइनस के 25x और प्लस के 37, ठीक है ना। तो हम यहाँ से सिर्फ पॉलिनोमियल क्या निकालेंगे, यहाँ पर हमारे पास कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, प्रोडक्ट में कर दी हमने गड़बड़, क्या की, ये 2 का स्क्वायर नहीं किया, ये गड़बड़ हमने कैसे कर दी, देखो जी, हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा हमें, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है ना, ये थोड़ा सा सही कर ले हमें इसको, क्या करना है ध्यान से सुनो, ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर और प्लस के कितना बन जाएगा 7/2, ठीक है। इसको इक्वली करते हैं, 6 मल्टीप्लाई 25/4, ये कैंसिल होगा तो कितना बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3 और प्लस के बन जाएगा 7/2। अब ध्यान से देखो, ये बन गया आपके पास 75/2 और प्लस के 7/2, टोटल कितना बन गया आपके पास 82/2, ठीक है ना। अब 82 है ये आपके पास, यहाँ पर कितना है जी, ये 82 है, ठीक है ना, तो ये भी चेंज होगा हमारे पास इतना। तो अगर ये 82/2 है तो इसका मतलब जैसे ही कॉमन लेंगे तो प्लस के कितना बन जाएगा मेरे पास 82। अब आप इसको पूरे को निगलेक्ट कर दो तो जो पॉलिनोमियल px बनेगी वो बन जाएगी मेरे पास कितनी, 2x² माइनस के 25x और प्लस के 82। तो ये वो पॉलिनोमियल है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक इसलिए हुई थी, 5 का स्क्वायर कर दिया था हमने, 4 का स्क्वायर नहीं किया था, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, हमने वहाँ पे 2 ही लिख दिया। तो इस तरह की गलती मत करना, ठीक है ना। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो जी, हमारे पास जितना भी डाटा अभी तक हमने कलेक्ट किया है वो सब कुछ अच्छे और सही हमारे क्वेश्चन में इन्वॉल्व होने वाला है। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास उसने कहा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है जी। देखो आपको भी पता है कि हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं अपना टाइम, वीडियो में हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पर ध्यान से कर रहे हैं, ना ही हम ज़्यादा बात करते हैं, ना ही हमें टाइम को वेस्ट करना है। तो आपको मैंने समझाया था कि टाइम मैनेजमेंट ही हमारा जीवन को अच्छा बनाने में सबसे काम आता है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से हमें चलना भी है, ठीक है ना। हम ये नहीं कि मान लो हम समझा कुछ रहे हैं, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आपका भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे उम्मीद करता हूँ कि देखो जितने भी मैंने अभी तक देखा है कि बच्चे ज़्यादातर किसको पसंद करते हैं, जो ज़्यादा मटरगश्ती कर रहे हो। टीचर क्यों करनी है हमें मटरगश्ती, हम यहाँ पढ़ने आ रहे हैं या कुछ इंजॉयमेंट करने आ रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई को एंजॉयमेंट के साथ करना चाहिए, मैं कभी नहीं मना करता हूँ। लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो आपको भी पता है कि मैं थोड़ा सा, जब मैं पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सीरियस रहता हूँ। क्यों रहता हूँ, क्योंकि मैं सीरियस रहूँगा तभी आपके कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज आएगा ही नहीं, फिर तो मजाक के तौर पे सब कुछ करते रहेंगे ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमें जब पढ़ना है तो सब कुछ एक तरफ रख कर ही पढ़ना है, अपना सिर्फ फोकस ऑन सिर्फ स्टडी, ठीक है ना। चलो जी, देखो हमारे पास क्या आता है, एक क्वेश्चन है, अल्फा बीटा जीरोस हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस के bx प्लस c, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं किस चीज़ की। देखो मैं एक में निकालता हूँ कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है सॉल्यूशन के लिए, ये सबके लिए अप्लाई होगा तीनों क्वेश्चंस के लिए, कि मेरे पास अल्फा बीटा है इसके जीरोस, तो px की वैल्यू बताओ कितनी है जी, मेरे पास ax² प्लस के bx प्लस के c, इसके दो जीरोस हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो आपको पता है कि भाई जब अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा भी निकलेगा, माइनस b/a, ठीक है जी। कितना निकलेगा हमारे पास, माइनस के b/a, तो ये bx है तो माइनस के b/a हुआ, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा मेरे पास c/a। ये दो वैल्यूज तो आपके पास चलती ही रहेंगी क्योंकि अल्फा बीटा है आपके जीरोस, तो सम कितना होगा, माइनस b/a, प्रोडक्ट हो जाएगी आपके पास c/a। इतनी बात समझ में आई। आप देख सकते हो भाई इस टाइम ना गले में भी बहुत दर्द होने लगा है, 2 घंटे से आपके साथ हूँ, रेगुलरली पढ़ा रहा हूँ, कोई बीच में गैप नहीं ले रहा हूँ। जितना मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ ना आपके लिए, बस आपसे रिक्वेस्ट है भाई अच्छे से कवर करके चलना हर एक टॉपिक को। कोई गलती भी अगर आपको लगती है कि मेरे से नहीं हो पा रहा, ठीक है ना, तो बैठो उसको दोबारा करो, फिर दोबारा करो। नहीं समझ में आ रहा है तो भाई आप एक मुझे छोटा सा प्यारा सा मैसेज कर देना, सर आपने ये क्वेश्चन समझाया था, हमारी समझ से बाहर गया है, तो मैं आपको कंफर्म कहता हूँ भाई मैं दूसरे टॉपिक से आपको वो क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आप जो है अच्छे से मेहनत करो भाई, बस मुझे सिर्फ इस बार आप सभी के ना 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, तभी मेरा, आप देखो
किसी टीचर की ना वैल्यू तभी बढ़ती है, यानी कि नाम तभी होता है जब उसके बच्चे अच्छे नंबर लेके आए। और मेरी आपसे बस एक ही तो तमन्ना है कि भाई आप मेरे जितने भी स्टूडेंट्स मेरे से स्टडी ले रहे हैं, अच्छी नॉलेज भी ले रहे हैं, ठीक है ना, तो भाई आप लोग नंबर भी उसी तरह से गेन करें अपने, ठीक है ना। तो चलो जी, अब ध्यान से सुनो। पहला टॉपिक हमने यहाँ पर अभी तक क्या सीखा है कि अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू लाने के लिए हमें या तो अरेंजमेंट अच्छी आनी चाहिए या हमें कुछ टॉपिक यानी कि फॉर्मूले पता होने चाहिए। ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। ध्यान से सुनो, मैं इसको लिखूँगा अल्फा में नहीं, a प्लस के बी और a माइनस के बी करूँगा या नहीं करूँगा। आपको पता है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा कर सकता हूँ। देखो अल्फा प्लस बीटा तो मेरे पास माइनस बी अपॉन है, सिंपल सा है, हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अल्फा माइनस बीटा कहाँ से लेकर आए। अब ध्यान से सुनो कि अल्फा माइनस बीटा का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो कितना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और माइनस के 2 अल्फा बीटा। क्लियर हुई इतनी बात, यही तो फॉर्मूला होगा। अगर मैं इसका अंडर रूट उधर लेके जाता हूँ तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर मुझे इसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाना है तो मैंने क्या किया कि देखो 2 अल्फा बीटा तो इसमें प्लस किए और 2 अल्फा बीटा माइनस किए, पहले ही ऑलरेडी 2 थे तो टोटल बन गया मेरे पास 4। इतने पे नज़र डाली तो अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल आया भाई आपके पास, ये बन गया मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस के 4 अल्फा बीटा। तो यही तो आपको प्रूफ करना था भाई, यानी कि प्रूफ कह रहा हूँ, यही तो आपको लेके आना था। और अगर मैं इसकी पोजीशन पे ये पुट कर सकता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो कि अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के बी अपॉन है, कितनी है जी, माइनस के बी अपॉन है। अब यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट, अंडर रूट को देखेंगे अंडर रूट में कितना है, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फिर है माइनस के बी अपॉन है का होल स्क्वायर और माइनस के कितना रहेगा 4 मल्टीप्लाई बाय अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है। अब आप इसको बस सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। कर लिया जी आपने स्क्रीनशॉट लिया। अब ध्यान से दोनों आपको सिर्फ वहाँ पर क्वेश्चन में क्या करना है, सिर्फ अरेंजमेंट करनी है। किस तरह से, देखो सिर्फ आप इसको उठाओ, कितना भैया आपके पास, आप इसको उठाओ तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर माइनस के बी अपॉन है और अंडर रूट, ये कितना बना आपके पास, ये बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस के 4 सी अपॉन ए। क्लियर हुई जी बात, ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस के बी अपॉन ए और अंडर रूट, क्या मैं एलसीएम लूँगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac। आपको पता है इसका अंडर रूट तो कैंसिल ही हो जाएगा नीचे वाले का, तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस के बी अपॉन है और ये बन जाएगा आपके पास कि अंडर रूट तो ऊपर वाले के पास चला गया 4ac और आपको पता है जैसे अंडर रूट नीचे वाले का आएगा ये कैंसिल अपने को करके कितना बना लेगा a, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस के b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में a स्क्वायर। और यही आपके पास क्या रहने वाली है भाई, वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, क्या हमारे पास यही है और ये हमारे पास आई प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस में दी है, तो प्लस माइनस में क्यों दी, ध्यान से सुनो क्यों आई, क्योंकि जब हम स्क्वायर इधर लेके जाते हैं ना तो आपको अभी से ही सीख लेना है, जब हम स्क्वायर इधर लेके गए होंगे ना तो ये वाली वैल्यू प्लस माइनस में लिख ली होगी, तो प्लस माइनस आप इसमें इन्वॉल्वमेंट करें, क्यों करें ध्यान से सुन लो मैं बताता हूँ अभी, तो आप इसमें प्लस माइनस भी इन्वॉल्वमेंट करें जब आप ये लगाएं। सपोज करो मेरे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में ए है, तो जब मैं एक्स की वैल्यू की बात करूँगा तो प्लस माइनस के ए आपका निकाल के लेके आऊँगा। तो वहाँ पर जब हमने किया ना कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर था, तो जैसे ही हमने स्क्वायर वहाँ लिया था तो प्लस माइनस का साइन आया था वहाँ पर, तो इसलिए हमने प्लस माइनस का साइन ओवरऑल लेके चले। क्लियर है फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, अगले क्वेश्चन पर भी चलना है। देखो आप स्क्रीनशॉट लो, सिर्फ इसका बताना है। देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ भाई, स्क्रीनशॉट नहीं लिया अभी भी ले लो, ठीक है। चलो जी देखो हमारे पास आया ये, ठीक है। अब हमारे पास ये आया तो इसका मतलब हमें इतना तो पता है ना कि ये हमारे पास कितना है कि अंडर रूट एल्फा, या मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये बनेगा अंडर रूट एल्फा अपॉन अंडर रूट बीटा।
फिर प्लस ये बनेगा अंडर रूट बीटा अपॉन में अंडर रूट एल्फा, अलग अलग हो गया, एलसीएम आ गया मेरे पास अंडर रूट बीटा अंडर रूट एल्फा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एल्फा और इसकी मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो बीटा, दोनों की प्रोडक्ट में आ जाएगा तो एल्फा प्लस बीटा और ये बन जाएगा अंडर रूट एल्फा बीटा। आपके पास एल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस के बी अपॉन है और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास सी अपॉन है, ठीक है ना, कितनी है जी मेरे पास सी अपॉन ए। ये आपको पता है कि इसकी सी की मल्टीप्लाई यहाँ और ए की मल्टीप्लाई ऊपर, तो ये कितना बन जाएगा भाई आपके पास इसी के इक्वल चल रहा है, तो ए ऊपर जाएगा तो माइनस के बी अंडर रूट ए और अपॉन में कितना आ जाएगा ए अंडर रूट सी। आपको पता है अंडर रूट ए से जैसे काटेंगे तो ये भी अंडर रूट ए बनेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि माइनस के बी अपॉन अंडर रूट ए सी। अब ध्यान से देखो क्या मेरे पास आंसर यही था, अरे हमने गलत कर दिया कि भाई हमारे पास क्या रहेगा, ध्यान से देखो हमने आंसर निकाल दिया अपने सारे, जो भी है आंसर वही था आपका। अब इसका आंसर आप पहले वाले से कॉपी वो कर लेना स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि मैंने जो लिखे हुए आंसर थे वो तो रफ हो चुके भाई, ठीक है ना। आप इसका आंसर बस इसी तरह से लिख लेना, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब ध्यान से देख लो, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना, नहीं होगा तो आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे करना है ध्यान से सुनो, मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। एल्फा इंटू बीटा, ये बन जाएगा एल्फा की पावर 3 और प्लस बीटा की पावर 3, और एल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 को आप कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना, मैं कहाँ से लेके आता हूँ पहले ध्यान से सुनो फॉर्मूला। अगर मुझे अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 चाहिए तो मुझे अल्फा प्लस 3 का होल क्यूब निकालना पड़ेगा। ये होगा अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 प्लस के 3 अल्फा बीटा, ठीक है ना। ये आपको फॉर्मूले याद तो होंगे नहीं, मुझे पक्का पता है भाई, याद कर लो तभी आपका काम बनेगा। जिसकी वैल्यू चाहिए उसको उठा लो, तो ये बन जाएगा आपके पास अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 इक्वल्स टू बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा की पावर 3 और माइनस के 3 अल्फा बीटा, और ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला है वो आपका जो आपको यहाँ पर पुट करना है इसकी पोजीशन पे, ये पूरा अल्फा प्लस बीटा रखना, अल्फा इंटू बीटा रखना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखना, कहाँ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है माइनस बी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा कहाँ है सी अपॉन है। अब आपको हो गई ये कहाँ से आया सर हमारे पास, अरे ये इक्वेशन दे रखी पॉलिनोमियल दे रखी है, इसकी अकॉर्डिंग हमने ये सारी वैल्यू फाइंड की। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट पर चलें। देखो आपके पास 2 क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है ना, 2 नहीं एक ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्यों है ध्यान से देखो। अब हमारे पास लिखा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई पावर निगेटिव में है, ठीक है। ये कितना बना पहले ध्यान से देख लो, ये बन जाएगा मेरे पास कितना है, ये बन जाएगा 1 अपॉन एल्फा प्लस के, जब पावर ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगा एल्फा, क्लियर है। ये बन जाएगा, ये भी पावर -1 में है, ठीक है ना, ये नहीं है, ठीक है। तो ये जैसे आएगा तो 1 अपॉन में बीटा हो जाएगा और प्लस के ये ऊपर जाएगी पावर, तो ये कितनी बन जाएगी मेरे पास बीटा। अब आप क्या करो कि इन दोनों की प्रोडक्ट करनी शुरू करो। प्रोडक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा मुझे, इसकी प्रोडक्ट इससे करेंगे तो 1 अपॉन एल्फा बीटा, इसकी इससे करेंगे तो कितना मिल जाएगा भैया आपके पास, ये मिलेगा या हम इसको ना ऐसे करके अब डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ठीक है ना। ये कितना बनेगा आपके पास 1 प्लस के एल्फा स्क्वायर, 1 प्लस के एल्फा स्क्वायर अपॉन एल्फा, और ये मिल जाएगा आपके पास 1 प्लस के बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा, ठीक है। ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करो 1 माइनस 1 प्लस के एल्फा स्क्वायर और 1 प्लस के बीटा स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ जाएगा एल्फा बीटा। देखो आंसर आसानी से तो आएगा नहीं भाई, मशक्कत तो पूरी करनी पड़ेगी। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये कितना बन गया आपके पास 1 प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के एल्फा स्क्वायर और प्लस के कितना बनेगा अल्फा बीटा का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और नीचे बन गया अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, इस पूरे की पोजीशन पे अभी हमने पीछे जो यूज़ किया था उसी को लिखेंगे 1 प्लस के, ये बन जाएगा मेरे पास कितना कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस के 2 अल्फा बीटा, और प्लस के कितना है मेरे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ठीक है जी, और अपॉन में आ गया अल्फा बीटा, ठीक है। तो आप वैल्यू रखनी शुरू करें 1 प्लस के माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस बी अपॉन है, माइनस के 2 इंटू कितना मिलेगा आपके पास, ये मिल जाएगा कितना आपके पास सी अपॉन है, और ये कितना मिल जाएगा आपके पास प्लस के सी अपॉन ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना मिल जाएगा मुझको सी अपॉन ए। अब ध्यान से सुनो, सबके पास एलसीएम आ गया कितना 1 प्लस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के 2c कितना है भैया आपके पास 2c अपॉन ए और प्लस के सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ रहा है भाई मेरे पास सी अपॉन ए।
अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ए स्क्वायर तो कॉमन है भाई, एलसीएम है मेरे पास। अगर ये एलसीएम सबके पास है तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए के कट गया तो कितना बन गया 2ac, क्योंकि ए के ही तो कटा ना, और ए के बचा हुआ है, अभी ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, ए से ए कट जाएगा तो बन जाएगा सी स्क्वायर। क्लियर होगी जी बात। तो ये तो आपके पास आ गया, यहाँ तक की बात हमारे पास आ गई। ठीक, अपॉन में चलो जी, ठीक है, अपॉन में चलेंगे तो कितना है आपके पास सी अपॉन है। अब ए से एक पावर कट गई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गई, ये कितना बनेगा भाई आपके पास बताओ, ये बन गया आपके पास कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ac, और अपॉन में कितना आ गया आपके पास मल्टीप्लाई करके ac। तो ये आपके पास वो वैल्यू निकली जिसकी आपकी ज़रूरत थी, और यही आपके पास क्या आने वाला है आंसर। चेक करो क्या यही है, हाँ जी बिल्कुल यही है। तो ये तो आंसर आ गया हमारा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले और ध्यान से सुने। लास्ट हमारे पास क्या है भाई, आपके पास ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये 2 क्वेश्चन है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से लें, देखें पहले कि कैसे हमें करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है पहले उस पर डिस्कस करते हैं भाई। उसने कहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू दिया एक्स स्क्वायर माइनस के पी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 माइनस सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। मैं ये कहता हूँ कि इस पर भी आप कितना लिखें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 100% आपका ये बोर्ड में मिल सकता है। तो ध्यान रखना, जिसको मैं बोल रहा हूँ ना भाई, उसको तो आप 5-6 बार 10 बार, जब तक वो आपसे अच्छे से सोल्व ना हो पाए तब तक आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लेके आना, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या आता है कि सॉल्यूशन लिखते हैं भाई अपना इन क्वेश्चन का। उसने कहा है कि वी हैव पी एक्स इक्वल्स टू, पी एक्स नहीं दिया उसने, एफ एक्स दिया है, तो एफ एक्स ही आप लिख के चलना, ठीक है ना। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के पी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 और माइनस के सी। तो ध्यान से सुनो, जब बच्चा इस क्वेश्चन को करता है ना तो गलती अपने आप कर देता है, वो p ही क्या करता है भाई आपका लेट करता है कि x का कोएफिशिएंट है, तो यही गलती वहां पर होती है, तो यही गलती आपका क्वेश्चन गलत करवा देती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, ये होगा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स माइनस पी और माइनस के सी। अगर आप ध्यान से देखो तो एफ एक्स की वैल्यू क्या निकली कि एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स और माइनस इधर गया तो पी प्लस कितना हो गया सी। अब कांस्टेंट कौन है, पी प्लस सी, एक्स का कोएफिशिएंट कौन है माइनस पी, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है मेरे पास पी है। और उसने खुद बोल दिया कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स। तो देन आपको पता है अगर ये एफ एक्स के जीरोज हैं तो यहां से मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, अल्फा प्लस बीटा, जो कि माइनस के बी अपॉन ए है, तो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास माइनस के पी अपॉन 1, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया पी के, एंड अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है भैया आपके पास सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, पूरी की पूरी सी की वैल्यू है, ये पूरी सी है, तो कितना हो जाएगा माइनस के पी प्लस सी अपॉन में 1, और तो ये तो आपकी कितनी वैल्यू आ गई आपके पास और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस के पी माइनस के सी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा तो माइनस के नहीं सॉरी प्लस के पी है, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया माइनस पी माइनस सी। क्लियर होगी बात। अब उसने क्या पूछा, पहले उस चीज़ पे ध्यान दो, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि ना हो अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस 1, इसकी प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो क्या मिलता है, ये बन गया आपके पास अल्फा बीटा प्लस के, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अगर हम इस पूरे की मल्टीप्लाई करें क्या इसके इक्वल आएगा, बिल्कुल आएगा जी। अब आपने क्या किया कि इसके इक्वल निकालने के लिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बता दो कितनी थी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी माइनस के पी माइनस के सी। क्लियर होगी जी बात। फिर इसके बाद उसने कहा कि अल्फा प्लस बीटा, अगर इतने को देखें तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, प्लस के पी के, और प्लस के कितना हो गया मेरे पास 1, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पी माइनस सी प्लस पी और प्लस 1, इस पी से तो पी कैंसिल, तो टोटल कितना मिला पी 1 माइनस की सी, 1 को पहले लिख लिया सी को बाद में लिख लिया। क्या आपको यही प्रूफ करना था या नहीं करना था कि नहीं, हमारे पास वैल्यू चाहिए थी, वैल्यू कितनी हमारे पास 1 माइनस सी, तो इसका मतलब जो वैल्यू आई इसकी वो कितनी आ गई भाई हमारे पास 1 माइनस के सी वैल्यू आई। तो ध्यान रखना, गलती मत करना भाई, अगर आप लोग यहीं से ही एक्स का कोएफिशिएंट पी मान के चलेंगे तो गलती कर दोगे, क्योंकि आपके पास एक्स का कोएफिशिएंट तो ठीक आ जाएगा लेकिन आपके पास कांस्टेंट नहीं निकल पाएगा, इनके सी की वैल्यू मिस्टेक होगी तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ही आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। तो हर एक चीज को देख के चलना है। स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है
ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे ही हमारी वन शॉट का, ठीक है ना। क्योंकि अब हमारे पास क्वेश्चन है क्या कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बताएं। सबसे सिंपल क्वेश्चन मैंने लास्ट में रखा था क्योंकि आपको मैं डीमोटिवेट करके नहीं भेजना चाहता था, ठीक है ना। तो अगर आपको सभी क्वेश्चंस देखे होंगे तो मैंने उनको इस तरह से रियलाइज किया है आपको कि भाई वो ये सब आसान है, आप लोग उसको हार्ड मत समझे, ठीक है ना। तो आप ध्यान से सुने कि मेरे पास क्या है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पी एक्स। पी एक्स क्या दी 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 1। तो देन अगर अल्फा बीटा था तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ भाई कि देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होते हैं, माइनस के b अपॉन है। अब माइनस तो ये रहा, b की वैल्यू कितनी है, माइनस के 6 अपॉन में 3 और माइनस माइनस प्लस, टोटल बन गया मेरे पास 2। एंड अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है भाई, आपके पास c अपॉन है, c की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये आ गई 1 अपॉन में आ गया 3। तो अब आपको वैल्यू किसकी बतानी है कि नाउ कि अल्फा प्लस बीटा और प्लस के अल्फा बीटा तो इसकी वैल्यू बतानी है तो कितना मिलेगा, देखो इन दोनों को एक पेयर मान लो तो कितना बन गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 और प्लस के अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी 1/3। तो आप इसकी जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास, एलसीएम आ गया मेरे पास 3, तो ये हो गया आपके पास 6 + 1 और टोटल बन गया मेरे पास 7/3। तो यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा और प्लस के अल्फा बीटा इक्वल्स टू में कितना आ गया 7/3। तो ये आपके पास वो वैल्यू होने वाली है 7/3। आंसर है कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो 7/3 आने वाली है। इतनी बात अब आपको इतना तो कंफर्म हो चुका, पहले तो स्क्रीनशॉट लो भाई कि आपके पास जितने भी मैंने अभी तक क्वेश्चन कराए वो सभी बहुत अच्छे थे, ठीक है ना। आपको अगर आप इतने भी क्वेश्चन अगर आप अच्छे से करके जाते हैं ना बोर्ड में, तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ भाई आपको आपके नंबर नहीं कट होने वाले हैं, ठीक है ना। हमने हर एक टॉपिक पे बात की है, मैंने कुछ क्वेश्चन वो भी करा, एक दो क्वेश्चन आपको बीच बीच में जो सिलेबस में नहीं थे, लेकिन अगर आ गए तो बाई चांस आप कर लोगे। आपकी नॉलेज आपके साथ ही रहने वाली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही क्वेश्चन बनेगा। अब ध्यान से सुन लो भाई, ये मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आर डी शर्मा से भी हैं, मेरे अपने क्वेश्चंस भी हैं और आपके एनसीईआरटी में से भी है। तो कैसे करने, ध्यान से सुने। सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट लें। तो आपको करना क्या है, देखो ये सारी जो पूरी शीट है ना, ये हमारी ऐप डीसी पर अपलोड हो चुकी है। आपको इसमें और क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप मेरी वीडियो और इसको भी करते हैं ना, तो आपके तो नंबर में कन्फर्म कह सकता हूँ, अगर कट गए तो आप भाई मुझे पकड़ लेना, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँ। तो सबसे पहले ध्यान से सुने कि इसके पास इस पूरी शीट में 17 क्वेश्चन है, और अगर इन 17 क्वेश्चन को आप बहुत ही आराम से रिलैक्स होकर आप अगर इसको करते हैं तो भाई आपके पॉलिनोमियल में बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि 100 आउट ऑफ 100 नंबर आने वाले हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आप पहले ले लें आराम से, ठीक है ना, ठीक है। तो चलो जी, अब ध्यान से सुने हमारे पास क्या है भाई। आपके पास हमने जितना भी अपना आज का काम किया भाई, सच में बहुत ज़्यादा किया। मैं तो खुद कहता हूँ आपको, आप लोगों की हिम्मत है कि आप लोग इसको कवर करेंगे अच्छे से करेंगे, दोबारा फिर करेंगे। देखो आज मैंने आपको सच में बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना बर्डन भी दिया है, लेकिन जब तक आपको पता नहीं चलेगा ना कि मुसीबत क्या है कि हमसे नहीं होगा, तब तक आप उसको नहीं करेंगे। अब आपके पास क्या है कि इस पूरी वन शॉट को अच्छे से क्लियर कर ले, क्योंकि यही वीडियो आपको जीरो से हीरो बनाएगी, ठीक है ना। बस आप हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि होने वाली है हमारे पास रिवीजन सीरीज की ही सेकंड वीडियो, जिसमें हम वन शॉट में ही करने वाले हैं पूरा चैप्टर कवर। तो जल्दी से मिलेंगे आपको। इतना आप इस पॉलिनोमियल चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए जो कि आपके पेपर में और बोर्ड में नंबर ना कटे। ओके स्टूडेंट।